और आज का हमारा विषय भीष्म स्तुति। तो भीष्म स्तुति एक्चुअली इसकी ट्यून भी बड़ी डिफरेंट है और इसका भाव भी बड़ा डिफरेंट है। दोनों ही चीजें बहुत डिफरेंट है और आज हम समझने का प्रयास करेंगे। कल हमने सुना कि भीष्म देव क्या ज्ञान दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, और जब उन्होंने मतलब अपना प्रवचन समाप्त किया तो उसके बाद उत्तरायण का समय आया और उन्होंने कृष्णा को जैसे एक डायरेक्शन देते ना भक्त, भगवान को इतना प्रेम से उन्होंने भगवान को कहा अब आप मेरे सन्मुख हो जाइए, और वो भगवान से कुछ कहते कहते अपने प्राण छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसी चेतना होनी चाहिए और ऐसी चेतना के लिए ऐसी सेवा होनी चाहिए जो भीष्म देव ने की। कई लोग भीष्म देव को बड़ा नेगेटिव समझते हैं, बहुत गलत तरीके से उनके विषय में बोलते हैं। तो आज बहुत चीजें हमारी क्लियर होंगी। लोग सोचते हैं कि क्यों उन्होंने ऑपोजिट साइड से, है ना, अगर कृष्ण से इतना प्रेम था तो क्यों दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो बहुत गहरा भाव है। तो आज भगवान कृपा करे हम इस पॉइंट को समझ पाए अच्छे से। तो उपदेश जो एक्चुअली जो इसकी लाइन है श्री भीष्म उवाच। श्री भीष्म उवाच क्या है? अभी एक तरह से प्रार्थना है और भक्तों की प्रार्थना में उनकी शिक्षाएं भरी है। तो ये पूरी स्तुति 11 श्लोकों की शिक्षाओं से भरी हुई है। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है, एक्चुअली उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने बुक का नाम दिया तो क्या दिया? कुंती महारानी की शिक्षाएं। तो भक्तों की वाणी में ही शिक्षा है, वो कुछ बोलेंगे तो आपको कुछ शिक्षा ही देंगे। तो यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन संसार को क्या शिक्षा दे रहे हैं, आज यही हम समझेंगे। तो यहाँ पर पहले जो बताया हमने 11 श्लोक, तो यहाँ पर पहला श्लोक ही समर्पण से शुरू हो रहा है, पहली चीज ही, और फाइनली आखिरी श्लोक आत्मसमर्पण पे, स्वयं को कर देना। पहले समर्पण, जैसे बलि महाराज ने पहले अपना सब कुछ दिया फिर स्वयं को दिया, तो यहाँ पर भीष्म देव भी इसी बात से शुरू कर रहे हैं, पहले समर्पण और फिर आत्मसमर्पण, आखिरी श्लोक। और बीच के 9 श्लोक जो है वो 9 श्लोक उनकी भगवान से अटैचमेंट और रति को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो पहली लाइन यहाँ पे शुरू हो रही है श्री भीष्म उवाच। श्री का क्या अर्थ होता है? श्री का अर्थ होता है कि जिसके पास सौभाग्य हो, है ना, धन हो, लक्ष्मी हो, सुख हो, भक्ति का सुख हो, सुंदरता हो। तो भीष्म देव इसी से युक्त थे। बहुत ही सुंदर उनकी पर्सनालिटी। हमने लाइव तो कहीं नहीं देखा, लेकिन जितना महाभारत में देखते हैं बहुत ही सुंदर पर्सनालिटी, है ना। क्यों ली गई? क्योंकि भीष्मदेव वाकई बहुत ही अट्रैक्टिव, क्योंकि भक्ति के तेज से बहुत ही वो सुंदर दिखते थे। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पहला शब्द देखो, पहला शब्द ही बहुत बड़ा अर्थ है इसका। यहाँ पे बोल रहे हैं इति। पहले इस श्लोक को गा लेते हैं, आगे पता नहीं हम कितने गा पाएंगे क्योंकि लंबे भी है और इनका अर्थ में भी बहुत कुछ है। तो पहला जरूर गाएंगे, आगे देखते हैं। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतां पुंगवे विभूमिनी स्वसुखमुपगते कश्चित् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषीयद्भव प्रवाह। इति क्या बोलना चाह रहे? इति मति। ये इति का मतलब यह, जो भी मैंने ये सारा साज समान, इति का मतलब होता है एक्चुअली किसी भी अगर आप अध्याय को भी देखोगे ना तो भगवद गीता में लिखेंगे इति पद प्रथमो अध्याय। तो ये प्रथम अध्याय का अंत हुआ, है ना। इति द्वितीयो अध्याय, इति का मतलब यहाँ पे अंत हो रहा है। और स्टार्टिंग जब हम कुछ शुरू करते हैं तो अथ जैसे हम बोलते हैं अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथ का क्या मतलब है कि अगर मनुष्य जीवन में लाए तो ब्रह्म की जिज्ञासा करो, है ना। तो अगर तो शुरुआत, ये शुरुआत है, और इति का मतलब अंत है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इति मति, कि मेरे जीवन में जो भी कुछ मैंने किया, मेरे कर्म, मेरे बुद्धि, मेरे प्लान्स, मेरे लक्ष्य हमको सिखा रहे हैं कि मैं आपको
सरेंडर, आपको शरणागत होता हूं। इति मति, मेरी ये जो मति है, क्या भीष्मदेव यहाँ पे कहना जा रहे हैं कि मान लो एक बूढ़ा आदमी है ना, उसकी कुंवारी बेटी, कुंवारी कन्या बैठी है, तो वो क्या कहता है कि बस एक ही चीज है, इसका ब्याह हो जाए और मैं चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये मेरी मति बड़े प्रेम से मैंने पाल पोस के बड़ी की है और अब मैं इसको आपको देना चाहता हूँ, है ना, मैं अपनी चिंता से मुक्त होना चाहता हूँ। तो क्या कह रहे हैं, इति मति, ये जो मेरी मति है जिसमें इतना सब कुछ संसार का भरा हुआ था, मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। कल्पिता का मतलब होता है देना, समर्पित करना। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा का अर्थ क्या हुआ कि तृष्णा मतलब इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं होती है संसार में हमारी, यहाँ अटैचमेंट है, वहां अटैचमेंट है, तो ये सब मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ, तृष्णाओं से रहित होके। इसमें सिर्फ एक ही इच्छा हो, क्या आप क्या चाहते हैं। तो पहली चीज क्या शिक्षा दे रहे हैं, आप क्या चाहते हैं आपके लिए। तो ये मति देखो, एक सिंपल सेंटेंस में समझेंगे। बुद्धि का अर्थ होता है, बुद्धि क्या कहते हैं, महाराज बताते हैं कि क्या है इंटेलिजेंस, किसको कहते हैं, डिसीजन मेकिंग, है ना, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वो डिसीजन मेकिंग फैकल्टी, कि वो डिसीजन लेती है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मति क्या होती है, जो बुद्धि कंट्रोल में हो, मतलब वो संसार में नहीं भाग रही, कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पर बोल रहे ये जो मेरी मति है, जो ये जानती है कि मेरा कल्याण किसमें है ना। तो भगवान जो देते हैं बुद्धि, इसको क्या कहेंगे, मति, जो जानती है कि आत्मा के लिए क्या अच्छा है। और हमारी बुद्धि जो संसार में, वो बुद्धि है। लेकिन इति मति, ये जो मेरी मति है, जिसको सही डिसीजन लेना आ रहा है कि अब इस समय मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको समर्पित करता हूँ। इति मति उपकल्पितावे तृष्णा, तृष्णाओं से रहित भगवती सात्वताम पुंगवे विभूमनि। सात्वताम क्या होता है, सात्वताम होता है, यहाँ प्रभुपाद जी परपट में बहुत सुंदर बता रहे हैं। सात्वत का मतलब होता है वो भक्त जो भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं सोचते। तो भगवान के शुद्ध भक्तों की बात बोल रहे हैं। और आप कौन हो, भगवती सात्वताम पुंगवे, पुंगवे का मतलब इन सात्वत भक्तों के नेता हो। नेता का मतलब उनको आप डायरेक्शन देते हो, है ना। जैसे नेता क्या करता है, दल को संभालता है, डायरेक्शन देता है, अब ये करना है, अब वो करना है, और सारी जो पीछे है वो लोग फॉलो करते हैं। तो आप उन भक्तों के मार्गदर्शक हो, उनको भीतर से प्रेरणा देते हो। श्रील प्रभुपाद इसका बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं परपट में, इसकी परपट से बहुत सुंदर है। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतएव वे सात्वत कहलाते हैं। और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी है। इसीलिए भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। अगुआ का मतलब क्या है, डायरेक्टर। भगवान उसको डायरेक्ट नहीं करते जब तक भक्त सिर्फ एक ही इच्छा ना रखे कि मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। मैं जो ये डिसीजन ले रहा हूं, क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे या नहीं। जब तक ऐसे भावना उसके अंदर नहीं आती कोई भी कार्य करने से पहले, तब तक भगवान डायरेक्शन नहीं देते। और फिर जब देते हैं तो क्या देते हैं, अभी आगे भी आएगा। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता। अब ये कहें कि आप इच्छाओं से रहित हो जाइए, इच्छाएं छोड़ दीजिए, तो नहीं हो सकता। भगवान बोल रहे क्योंकि आत्मा का स्वभाव है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना। तो वो विचार करती है, फीलिंग उसको महसूस होता है क्योंकि भगवान उसको प्रेरणा देंगे, उसको ऑफ कोर्स उसको फीलिंग्स आती है, और विलिंग वो कुछ करना चाहती है। तो ये इच्छाएं कभी नहीं मिटेंगी, केवल इनको शुद्ध करना होता है। भगवत गीता में भगवान स्वयं पुष्टि करते हैं कि भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्तों को उनके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। भगवान उनको अंदर से डायरेक्शन देते हैं। और क्या डायरेक्शन देते हैं, ये बड़ी सुंदर बात है। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं,
कि ये पालो वो कर लो, अपितु अपने घर भगवान के धाम वापस जाने के लिए भगवान उसका मार्ग क्लियर करते कि उसको क्या करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये संसार में जीव भगवान को भूलकर अलग बैठे हैं। जो भगवान के लिए कार्य कर कर शास्त्र साधु कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होए, से ही जीव निस्तरे माया ताहार छुड़ाए। तो जब शास्त्रों की, साधुओं की, भक्तों की कृपा से कोई जीव भगवान के उन्मुख होता है और भगवान के लिए कार्य करता है और फिर धीरे धीरे उसकी इच्छाएं शुद्ध होती है, फाइनली वो इस लेवल तक आता है कि भगवान उसको भगवत धाम जाने का रास्ता उसका क्लियर करते हैं। और वो रास्ता क्या है? सेवाओं में नित्य लगे रहना, चाहे जैसी भी स्थिति हो। भीष्मदेव कोई इतनी लंबी आयु जी रहे थे लेकिन फिर भी सेवा में लगे हुए थे। सेवा छोड़कर ये नहीं बोला कि अब मैं छोड़ रहा हूँ, राजपाट छोड़ रहा हूँ और अलग से संन्यास लेने जा रहा हूँ, मुझे तो भक्ति का मार्ग पता है, संन्यास। हम संन्यास का अर्थ क्या जानते हैं? संन्यास का अर्थ है घर बार छोड़ दो। कोई किसी को कुछ बोलता है आप संन्यास लेने जा रहे हो, संन्यास नहीं। संन्यास का मतलब होता है युक्त वैराग्य, हर चीज कृष्ण से युक्त करना, अपने कार्यों को इस प्रकार करना कि भगवान से व्यक्ति का संबंध बना रहे। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहे? इति मति, मेरी ये जो मति संसार की तृष्णाओं में थी अब वितृष्णा हो चुकी है। इसकी सिर्फ एक इच्छा है कि आप क्या चाहते हैं। और भगवती सात्वताम पुंगवे विभूमिनी, तो आप इस परम भक्तों के नेता है। स्वसुखम उपगते कश्चित विहर्तुम, आप अपने आप में रमण करते हैं। ये संसार में जब आप आते हैं तो मूर्ख लोग समझ लेते हैं कि आपको भी शौक है, आपको ये चाहिए, आपकी गोपियों के संग रहने की इच्छा है। ये मूर्खों की बातें हैं। भगवान अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण आनंदमय है। लेकिन कश्चित विहर्तुम, कभी कभी, समटाइम्स आप क्या करते हैं? प्रकृति में, इस प्रकृति में उपेयुषी का मतलब आप आ जाते हैं, आप स्वीकार करते हैं। ये भौतिक जगत में आप स्वीकार करते हैं और लोग सोचते हैं कि भगवान तो भौतिक है, इससे बने हुए है ना। भगवान को भी जब भी आगे आएगा कि भगवान को चक्र लगा, भगवान का खून निकला, भगवान हड्डी मांस के बने हुए थे। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान जब अपने धाम गए तो अपने शरीर समेत गए। ऐसा नहीं बोला हम यहाँ से जब प्रयाण करती है आत्मा दूसरे शरीर में जाती है या अन्य कहीं भी जाती है तो शरीर छोड़कर जाती है, लेकिन कृष्णा लेकर गए, है ना, कुछ छोड़कर नहीं गए। कभी किसी ने देखा कृष्णा की डेड बॉडी कहीं ऐसा लिखा है? नहीं, कृष्णा इज नेवर डेड, इज एवर लिविंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति में कभी कभी आप आ जाते हैं आनंद का वर्धन करने के लिए। यद भव प्रवाह, आपके द्वारा ये भौतिक जगत सृजित है, आप आते हैं और जाते हैं आपकी इच्छा से, आप स्वतंत्र। भागवत का पहला श्लोक, भगवान स्वतंत्र है ना। तो भगवान हर पूर्ण रूप से आप जो चाहे करिए, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्तुम आप कर सकते हैं, जो संसार में कोई नहीं करता वो आप कर सकते हैं, जो सब कर सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं, और जो कोई कर रहा है वो भी आप ही कर रहे हैं। मतलब यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं उल्टा, अन्यथा कर्तुम मतलब कोई नहीं करता तो आप कुछ उल्टा भी कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो, आप पूर्ण स्वतंत्र है। लेकिन आप आते हैं इस संसार में और सब जीवों के हृदय में भगवान उन्हीं को चला रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन डायरेक्शन किसको दे रहे हैं? शुद्ध भक्तों को। बाकियों के हृदय में कैसे बैठे हैं? उपदृष्टा अनुमंता। गीता में भगवान बोलते हैं उपदृष्टा, जैसे एक पेड़ पे पक्षी बैठा होता है तो कैसे बैठा होता है कि अपना फल खा रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है, और एक और दूसरा पक्षी बैठा है, जैसे आत्मा के साथ परमात्मा, दो पक्षी हो गए। तो आत्मा बैठी है, साथ में परमात्मा बैठे हैं, लेकिन ये जीव उधर देख ही नहीं रहा, अपना ही फल खाया जा रहा है। तो भगवान बैठे आराम से, आपके अच्छे कर्म बुरे कर्म सब नोट डाउन हो रहे हैं और देखा जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं आ रही। लेकिन जब भक्त उन्मुख होता है, भगवान की तरफ से मुख करता है, पीठ दिखा के बैठा था और सीधा हो जाता है, तो फिर भगवान उसको डायरेक्शन देते हैं और फिर भगवान
स्फुरित हो जाते हैं। स्फुरित का मतलब कि जागृत हो जाते हैं, अभी सोए हुए हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साव्य करुणय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे है उदय। भगवान का प्रेम हृदय में जीव के स्थित है, कुछ नया नहीं देने वाले। लेकिन कृष्ण के बारे में जब श्रवण करता है जीव, तो नित्य सिद्ध जो शुरू से था अंदर जागृत हो जाता है। तो भगवान इस तरह से जागृत होते हैं और फिर प्रेरणा देते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक। पहला ही श्लोक हमारा इतना लंबा है, अभी 11 श्लोक हैं टोटल, 10। तो चलते हैं आगे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवमाम्बरम दधाने वपुरलकुला वृताननाब्जं विजय सखेरस्तियस्तु मे नवद्या। क्या बोल रहे हैं? अब भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि आपका रूप कैसा है। त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन मतलब इस पूरे संसार में, तीनों लोकों में, ऊपर के लोक, नीचे के लोक और बीच के लोक, मतलब सारा संसार कवर कर लिया। त्रिभुवन कमनम, पूरे त्रिभुवन में आपके जैसा सुंदर रूप रंग वाला कोई भी प्राणी नहीं है। त्रिभुवन कमनम, कमनम का मतलब कि आप सबको अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये लोग बोलेंगे कि संसार में तो सब भक्त तो है नहीं, भक्तों को तो अट्रैक्ट करते हैं, समझ में आता है ना। अभक्त कैसे आपसे अट्रैक्टेड है, ये बात कैसे सही हो सकती है? तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर हमारे आचार्य लोग इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि या तो संसार में भक्त है या अभक्त है, दो कैटेगरी होगी, ठीक है? या भक्त है या अभक्त है। तो भक्त है प्रत्यक्ष रूप से भगवान से अट्रैक्टेड, और अभक्त कैसे है? अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे आप स्वयं से प्यार आप अपने घर में किसी और व्यक्ति से तो करते होंगे, अगर कृष्ण से नहीं भी करते, किसी देवी देवता से, भगवान से, नहीं तो घर में प्राणी से, कुत्ते से, किसी से तो करते हैं। और वो प्रेम कब तक रहता है? वो प्रेम तब तक रहता है जब तक उस व्यक्ति के अंदर प्राण है ना। अगर प्राण निकल जाए, उसमें से आत्मा निकल जाए, परमात्मा निकल जाए, तो क्या हम उस व्यक्ति को अपने घर में रखेंगे और उनसे प्रेम करते रहेंगे? है ना, ये हमारी अटैचमेंट की बात है ना। हम कितनी सेवा करेंगे? घर वाले सबसे पहले कहते हैं कि आप लेके जाइए, समय हो रहा है, समय हो रहा है, टाइम हो रहा है, जल्दी टाइम से, ये काम टाइम से होते हैं, वहां लेट नहीं किया जाता। सबसे पहले लेकर जाते हैं और आग लगाइए। अरे इतना प्रेम है तो आग क्यों लगा रहे हो भाई? है ना, चिता क्यों दहन हो रही है? नहीं होता प्रेम। जिससे भी कर रहे हो वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि जब तक उसके अंदर कृष्ण है, परमात्मा रूप में उसमें प्राण है, तब तक वो प्रेम है। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है। लेकिन लोग कहेंगे तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। भगवान बोल रहे हैं ये इनडायरेक्ट तरीका मुझे पसंद नहीं आता तुम्हारा, डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए। जब भगवान कह रहे कि मेरा फोन नंबर, हरे कृष्णा महामंत्र इज माई फोन नंबर, डायरेक्ट कॉल लगाओ, ये इधर उधर कॉल क्यों कर रहे हो? है ना, इधर कॉल उधर कॉल, वहां से घूम घूम के आ रही है, क्या फायदा? डायरेक्ट फोन नंबर दिया है ना, एक्सटेंशन में कॉल जा रही है, और हम कह रहे कि भैया डायरेक्ट हमारे पास मोबाइल नंबर है, तो व्हाई नॉट कॉन्टैक्ट कृष्णा डायरेक्टली। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान को डायरेक्ट, भगवान कहते हैं, गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अविधि पूर्वकम, देवताओं की जो भक्ति करते हैं वो अविधि पूर्वकम है। आप कान घुमाकर पकड़ रहे हो, सीधा पकड़ो, सामने ही है कृष्णा, है ना। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं? त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन सारे तीनों लोकों में आप सबसे ज्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव। तो ये जो है, ये सीधा डायरेक्ट अप्रोच का मतलब उत्तम भक्ति है ना। रूप गोस्वामी बोलते हैं अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। कृष्ण के अनुकूल होकर, शास्त्रों के अनुकूल होकर जो भक्ति होती है वो उत्तम भक्ति है, तो वो करनी चाहिए। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं डायरेक्ट अप्रोच करो। आगे क्या बोल रहे हैं? तमाल वर्णम, तमाल वर्णम मतलब आपका रूप रंग कैसा है? नीला, है ना। भगवान नीले सुंदर, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासो कनक कपिशम
वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रण वेणु अधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशत् गीत कीर्ति। भागवत भगवान का उल्लेख इतना सुंदर रूप पूरा वर्णन कर देता है ये श्लोक। बरहा पीड़म, आपके सिर पर मोर का पंख है। बरहा पीड़म, नटवर वपु, आपकी चाल सुंदर कमनीय चाल है ना। भगवान सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, बड़ा जैसे एक सुंदर स्त्री। महाराज बोलते हैं कृष्णा इज लाइक अ ब्यूटीफुल लेडी। कृष्णा ऐसे नहीं है मसल मैन, है ना, बड़ी बड़ी, बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव। फिर उसको क्या बोल रहे हैं, बरहा पीड़म नटवर वपु, जैसे कोई एक्टर चलता है ना, कमनीय चाल में, ऐसी आपकी चाल है। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, आपके कानों पर सुंदर कर्णिका, फूलों से बनी हुई माला। रंध्रण वेणु, आपके होठों पे सुंदर वेणु है। रंध्रण वेणु अधर सुदया, और आपके मुख से, आपके होठों से बहुत ही सुंदर मुस्कान निकल कर आ रही है। रंध्रण वेणु अधर सुदया पूरे गोप वृंदे, और पूरे वृंदावन को आप अट्रैक्ट करो पूर्ण रूप। वैजयंतीम च मालम, वैजयंती माला पहनी आपने 5 सुंदर फूलों की। जो भगवान की माला आप देखो कभी एक फूल की नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट तरह के। तो वैजयंती स्पेशल माला आपके गले में है। वैजयंतीम च मालम, और आगे क्या है, स्वपद रमणम, आप जब चलते हैं वृंदावन की शोभा बढ़ाते हैं। प्राविशत गीत कीर्ति, आपकी कीर्ति का गान किया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप बहुत ही सुंदर है। तमाल वर्णम, नीला आपका रंग है। रवि कर गौरवम आंबरम दधाने, रवि का मतलब सूर्य, और सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है तो आपका जो नीला रंग एकदम येलोइश सुंदर चमचमाता पीताम्बर, क्योंकि आपने येलो कलर पहना हुआ है तो वो और भी ज्यादा शोभा लगती है, बहुत ही सुंदर। और चंदन से वपुर, आपके वपु मतलब शरीर पे अलग चंदन लगाया हुआ है। वृतानब्जम, वृतानब्जम का मतलब आप कमल के समान सुखी, बहुत ही सुंदर, आपका फेस अट्रैक्टिव लगता है। और आगे क्या बोल रहे हैं, विजय सखे, विजय सखे। देखो भगवान को एड्रेस करने का तरीका हमको सिखा रहे हैं। भगवान को एड्रेस कैसे करना चाहिए, भगवान के भक्तों के द्वारा। विजय सखे, विजय सुखी, विजय कौन हुआ, विजय कौन हुआ, अर्जुन हुआ युद्ध में, तो उस विजय के आप सखा हैं, विजय सखे। तो क्या इससे समझाना चाह रहे हैं कि भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, भक्तों के थ्रू जाना चाहिए। ये डायरेक्ट अप्रोच जो है ना, ये मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता। विजय सखे रति अस्तु में नवद्या, तो ये भगवान को इनडायरेक्ट तरीका का मतलब है कि देवी देवताओं के थ्रू नहीं जाना, लेकिन डायरेक्ट अप्रोच कैसी है, भक्तों के थ्रू, जो जिनका एक निष्ठ, एक लक्ष्य कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा कुछ नहीं है। भगवान जो चाहते हैं वो मैं करूंगा। पहले एक पिक्चर आई थी ना, जो जीजा जी चाहते हैं वो मैं करूंगा, ऐसे भाव होना चाहिए भक्तों का भगवान के लिए। जो कृष्णा कहेंगे, जो गुरु कहेंगे, जो शास्त्र कहेंगे, जो आचार्य कहेंगे, जो मेरे मेंटर, जो मेरे सीनियर कहेंगे वो मैं करूंगा, ये भाव होना चाहिए। क्योंकि वो आपको सिर्फ कृष्ण प्रेम देने का ही प्रयास कर रहे हैं। संसार में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अल्पज्ञ संसारी लोग जो भगवान के दिव्य रूप को से संबंध अपना दिखाना चाहते हैं, जैसे संसार में लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी भागवत करते हैं और कृष्ण का रूप लेके बैठ जाते हैं ना, गोपियों का अनुकरण करते हैं। गोपियों अनुकरण की चीज नहीं है, गोपियों का अनुकरण, गोपियों का अनुसरण करना है। अनुकरण का मतलब एक्टिंग, हम खुद ही गोपी बन जाते हैं, है ना, सखी बेखी बनकर डांस करते हैं, हमें कृष्णा से बहुत प्रेम है। कोई प्रेम नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे ऐसे लोगों को लो, एक डंडा मारो, चेक करो, इतने प्रेम में अगर डूबा हुआ तो उसको डंडा महसूस ही नहीं होगा। और डंडा उठाते ही प्रभुपाद के कहने पे लोगों ने किया, लोग भाग जाते थे। इतना प्रेम अगर आपका हो गया कि आप कृष्ण में हो तो आपका दुनिया से नाता ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये गोपियों का अनुकरण करके ऊंचा रस दिखा रहे हैं। यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, भक्तों के थ्रू जाओ,
कि ऊंचे रस में तुम सीधा खुद चले जाओगे? हमें अपने रस का भी पता ही नहीं है, हमारा कौन सा रस है। अभी दास्य रस है, अभी इतना समझो, जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, अभी कृष्ण का दास्य रस है, अभी वो कार्य करो। और धीरे 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 श्रवण विधि से आपको अपना असली रस क्या है वो पता चलेगा। अभी ऊंचे भाव की आपकी लायकात नहीं है ना, जो आप डिजर्व करते हो उसी लेवल तक रहो, उससे आगे की इच्छा मत रखो। फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। हम पहले डिजायर कर लेते हैं और डिजर्विंग बनते नहीं है, तो डिजर्विंग कैंडिडेट बनो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका लेते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। युधितर, अब गाएंगे नहीं, हम चलेंगे। युधितर गर, जो युधि तुर, तुर युधि का मतलब युद्ध में आपने क्या किया? तुरग, तुरग मतलब घोड़ा, घोड़े की धूल से, देखो कितना आप रस बता रहे हो उनको। अब यहाँ पता चल रहा है कि इनका कौन सा रस था, वीर रस था। कि भगवान को वीर रस का मतलब ये भी एक प्रकार का रस है कि भगवान को अगर युद्ध करने की इच्छा हो तो किससे युद्ध करे? अपने ही, है ना। भगवान से युद्ध करने में किसकी शक्ति है? भगवान तो मन से, संकल्प से ही शत्रु का हनन कर सकते हैं, उसी समय उसको खत्म कर सकते हैं। तो लेकिन आनंद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आनंद लेने के लिए भक्तों के संग ही उनको रहना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं? युधि तुर, युधि युद्ध में जैसे घोड़े भाग रहे थे, तेज धूल उड़ा रहे थे। विध्रुम, आपका फेस क्या हो गया? ध्रुमिल हो गया। ध्रुमिल का मतलब मिट्टी। तो क्या बोल रहे हैं? युधि, आप युद्ध में हैं और युद्ध के समय जब घोड़ों की धूल से आपका फेस पूरा ध्रुमिल हो गया, मिट्टी भर गया। कैसे मिट्टी होगी पता है? जैसे आटा बनाने वाला कोई हो और मुंह पे फैन चला दे कोई, तो उसका मुंह कैसा हो जाएगा, है ना। ऐसे कृष्ण हो गए। और प्रचलित ललित, आपकी जो ये सुंदर, ललित मतलब लपटे, जो आपकी ये बिखरे हुए लटकने हैं बाल आपके, श्रम मेहनत से आपके मुख पे जो आ रहे थे, मेहनत के कारण जो आपको पसीना आ रहा था, बहुत ही आपको सुशोभित हो रहा था आप बड़े। तो क्या भाव है यहाँ पर उनका वीर रस का, कि भगवान युद्ध करते समय पार्थ सारथी रूप में भक्त के लिए लड़ते हुए कितने सुंदर लग रहे थे, है ना। तो इनका गोपी भाव नहीं, इनका वीर रस है। तो भगवान को वीर रस का आस्वादन देना चाहते थे, तो अब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मम निशित शरीर, और मेरे बाणों के द्वारा, निश्चित शरे, शरे का मतलब कि मेरे बाणों से विविध्यमाना, विविध, आपके हाथों में, आपके जगह जगह पे, आपके कवच में क्या हो गया? त्वची, देखो आपके त्वची मतलब कवच में भेद हो गया, आपको लग गए थे। तो आप इतने उसमें भी इतने सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ देखो कितना रस बता रहे हैं उनका, कि संसारी लोग क्या समझेंगे? कृष्णा में से खून निकला, कृष्णा में से ये हुआ, कुछ नहीं हुआ। भगवान को महसूस भी नहीं हो रहा था। भगवान को पता है कैसा लग रहा था? भगवान को लग रहा था, प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, जैसे प्रेमिका चुटकी काटती है इधर ऐसे। तो क्या दर्द होता है? प्रेम है, प्रेम। तो कृष्णा को भी प्रेम ऐसे ही लग रहा था कि घाव नहीं है, ये तो प्रेम है भक्तों का। तो भगवान को बहुत आनंद लग रहा था, आनंददायक। फिर नेक्स्ट श्लोका लेंगे। सपदी सखी वचो, आपने, सपदी मतलब झटपट, झटपट आपने क्या करे? सपदी का मतलब क्या होता है? जैसे नौकर को मालिक बुलाए और वो एक झटके में, यस मालिक, पटका ले कंधे पे टांगे और चल पड़े, यस मालिक बताइए। तो सपदी सखी वचो, एकदम झटपट आपने सखी के लिए, अपने सखा के लिए, उसके वचन के लिए, उसने कहा आपसे, उसने ऑर्डर किया कि सेनुर उभयो मध्य रथम स्थापे में अच्युत, हे अच्युत मेरा रथ दोनों सैनिकों के, दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए। तो आपने अपने सखी, अपने सखा के वचन के लिए एक क्षण में दोनों के बीच में वो रथ को स्थापित कर दिया। निज पर बल्यो रथम निवेश, रथ पे बैठ के, स्थितवती पर सैनिकायु रक्षण, और आपने बैठकर क्या कार्य किया? दूसरी सेना को, जो उनकी आयु थी, उनको अपने इक्षण से, अक्षणा, आपने अपनी दृष्टिपात से उनकी आयु हर ली। ऋतवती पार्थ सखे रति अस्तु में, ऐसे पार्थ के सखा में मेरी रति हो, मेरा आपसे प्रेम हो।
तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने देखकर ही, अर्जुन को कोई कर्म बंधन नहीं लगा, अर्जुन ने युद्ध किया, उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म का कार्य किया, बस। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म क्या है? जो भगवान बोलते, भगवान ने बोल दिया, मैंने युद्ध कर लिया। अब भगवान जाने इसका परिणाम क्या है। और भगवान क्या करना चाहते थे? भगवान लड़ाई गिराना चाहते थे? नहीं, भगवान चाहते थे सत्य धर्म स्थापित हो। धर्म अधर्म का भेद कैसे पता चलेगा? धर्म और अधर्म का परिणाम क्या होता है जब लोग धर्म की हानि करते हैं। तो भगवान एक स्टैंडर्ड आगे आने वाले कलयुग को देना चाहते थे। तो अर्जुन ने सिर्फ भगवान के लिए अपने सब जो उल्टे पुल्टे विचार आ रहे थे सरेंडर कर दिया, है ना। क्या बोलते हैं कि गीता 2.7 क्या पहला शब्द है श्लोक का? 2.7 में पहला ही शब्द क्या है कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ। ये जो मेरा कार्पण्य दोष उपरित स्वभाव है, यस, कार्पण्य मतलब कृपणता के कारण, कृपणता, ये जो मेरी छोटी बुद्धि है। तो अर्जुन ने अपनी छोटी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दी कि मैं अपना हित देख रहा हूँ। उसने क्या देखा? भगवान क्या चाहते हैं। तो कार्पण्य दोषो उपरित स्वभाव, अपने कृपण दोष के कारण मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, अब आपको समर्पित होता हूं। कार्पण्य दोषो उपरित स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यद निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो आप निश्चित करेंगे वही कार्य करूंगा। तो उसने आपसे कहा और आपने किया, है ना। तो उसने आपके कहने पे किया और आपने उसके लिए किया। ये आपका जो पार्थ सखे का ये जो भाव है, ये मुझे मेरे हृदय में स्थापित हो। तो बड़ा ही सुंदर गुणगान कर रहे हैं भीष्मदेव। आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट श्लोक क्या है? बाहर से तो आपने सैनिकों को मारा और अर्जुन को क्या दिया? आपने श्रेय दे दिया। अर्जुन सोचता अर्जुन ने युद्ध जीता, अर्जुन ने युद्ध नहीं जीता। वो युद्ध तो आपने पहले से ही डिक्लेयर कर रखा था। अर्जुन तो बस निमित्त मात्र, भव सव्यसाची, निमित्त बना। यश भगवान भक्तों को यश देते हैं, या भीष्मदेव को यश दिलवाने ही तो दुर्योधन को लेकर, युधिष्ठिर महाराज को लेकर आए कि आप इनको ज्ञान दो। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। व्यवहित पृतना मुखम निरीक्षे, व्यवहित का मतलब क्या है? दूर खड़े रहकर, सैनिकों के मुख को देखकर, स्वजनों को देखकर आपने मारा, ये तो आपने किया ही, और साथ साथ दूसरा कार्य भी आपने किया। तो एक काम तो कर दिया, बाहर से सैनिकों को मारा, दूसरी चीज क्या की? कुमति, कुमति मतलब आपकी बुद्धि, जो हमारी संसार में गंदी मति है, कुमति। जैसे एक था ना मति, इति मति, अपनी मति दे रहे थे और संसार में फंसी हुई, है ना। यानी कि अर्जुन की बुद्धि कैसी थी? शारीरिक स्तर पे सोच रहा था, आत्मा के स्तर पे नहीं। तो आपने उसको क्या दिया? आत्मविद्या, कुमति को हर लिया और आत्मा का ज्ञान दिया। शुरुआत गीता की कहाँ से हो रही है? आत्मा के ज्ञान से, कि तुम किसको मारने जा रहे हो, ये सब तो आत्माएं हैं, है ना, और इनको तो पहले ही मैं मार चुका हूं, तुम किसको मार रहे हो? तुम किसी को नहीं मार रहे हो। तो इसीलिए भगवान उसको यहाँ पर बता रहे कि बाहर से आपने सैनिकों को मारा और भीतर से अर्जुन के अज्ञान को मारा। चरण अस्ति, आपके चरणों में मेरी रति हो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा। अब देखो आपका कितना सुंदर भाव है। स्वनिगम, आपकी जो सत्यनिष्ठा थी, आपकी जो इच्छा थी, आपने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मृत मदि कर्तुम वपलप्तु रथस्थ, आपने हर वो कार्य कर, तो मतलब आपने कर दिया, मतलब आपने भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए, मैंने कहा था मैं अस्त्र उठवा कर रहूंगा, है ना, भगवान को मजबूर कर दिया। क्यों, कैसा मजबूर किया? उन्होंने भगवान को ऐसी स्थिति में लाकर कर दिया खड़ा कि भगवान को अस्त्र उठाना ही पड़ा। कर्ण है ना, कर्ण, भगवान उसको मारने ही वाला था। तो ऐसे भगवान ने कई जगह अर्जुन की रक्षा करी। कभी रथ को नीचे कर दिया, जमीन में गड़ा दिया, कभी दिन कर दी, रात कर दी, बड़े तरीके से बचाया, लेकिन अस्त्र नहीं उठाया था अभी तक। लेकिन अब जाके क्या किया, भगवान ने अस्त्र भी उठा लिया। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही, क्योंकि क्या किया था यहाँ पर इन्होंने, भीष्म पितामह ने, जैसे अगरबत्ती घुमाते हैं और धुआं कैसे गोल गोल घूम जाता है,
तो इतने तेज बाण भीष्म पितामह ने फेंके थे कि उनके हाथों से गोल 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 इतनी स्पीड थी कि पूरा ऐसे धुआं जैसा बन गया। बहुत ही सुंदर। तो इतना सुंदर वो दृश्य था कि ऐसे लग रहा था कि कैसे भीष्म पितामह लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई कि भगवान ने उठाया और चक्र उठा लिया, है ना, पहिया ही गाड़ी का उठा लिया। तो क्या बोल रहे हैं, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मित मधि कर तुम अवलप तुम रथस्थ। आपने पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी तरफ दौड़े। और आपके ऐसे कैसे दौड़े, जैसे शेर, यहाँ पे लिख रहे हैं धृत रति अस्तु चरण, कैसे कूदे आप, जैसे शेर कूदता है ना। एक हाथी पे अटैक करने के लिए पहाड़ से अगर शेर कूदेगा तो कैसा दिखेगा, इस तरीके से आप मेरे ऊपर कूदे। और ऐसा करते हुए क्या हुआ, उत्तरीय, देखो लास्ट शब्द लिखा है, हरिरेव हंतुम इभम गतो उत्तरीय। आपका ऐसे दौड़ने में इस भक्त के प्रति वो भाव देखकर आपका जो वो पटका था, वो पटका भी नीचे गिर गया। और क्या हुआ, जब ये भाव उन्होंने देखा, क्योंकि यही तो रूप पसंद करते थे वो पार्थ सारथी रूप, तो भगवान सामने हो गए और भीष्म पितामह ने हाथ खड़े कर दिए, भगवान को देख रहे हैं। क्या बोल रहे, सब याद कर रहे हैं भीष्म पितामह शरीर छोड़ने से पहले सारी बातें। फिर आगे क्या बोल रहे, भगवान कृष्ण शीत विष कहतो, शीत मतलब पहले, शीत का मतलब बहुत तेज बाण, हतः उनसे घायल होकर, विशीर्ण दंश छिन्न हो गया, आपका कवच टूट गया, है ना। और आपने आक्रमण किया, जब मैंने आपके ऊपर आक्रमण किया ऐसे लगा जैसे मेरे बाणों से आपके ऊपर घाव बन गए और आप गुस्से में आ गए, है ना। सारा कवच भगवान का टूट गया था और शरीर से खून निकलने लगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अरे भगवान का शरीर तो हड्डी मांस का नहीं बना, लेकिन जब भगवान प्रकृति में आ रहे हैं तो जान के दिखा रहे हैं, अभी भी नहीं बना। ऐसा नहीं है, मूर्ख लोग समझ जाएंगे, तो मूर्खों को कभी भगवान नहीं समझ में आते। भगवान कहते हैं मैं माया के द्वारा अपने आप को ढक लेता हूं। न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरित ज्ञाना आसुरीम भावम आश्रिता। मूर्ख लोग मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे, आसुरी लोग, है ना, माया के द्वारा जो बहुत पढ़े लिख गए, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया, भौतिक विद्या तो खूब ले ली और आध्यात्मिक विद्या में जीरो रह गए, उनके द्वारा मैं कभी समझना नहीं जाऊंगा। भगवान अपने आप को ढक लेते हैं, माया यवनिका आच्छन्नम अलक्ष्यम अदृश्यम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। क्या बोलती कुंती महारानी कि अलक्ष्य मूढ़ दिशा, मूढ़ लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। आप माया के द्वारा, जैसे माया का पर्दा ढक लेता है, आपने अपने आप को ढक लिया। माया यवनिका, ये धोखेबाज है, माया आपको मूर्ख बना रही है। माया यवनिका आच्छन्नम, पर्दा लगा दिया। और न लक्ष्य से मूढ़ दिशा, मूढ़ लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। नटो नाट्य धरो यथा, जैसे एक एक्टर बड़ी एक्टिंग करता है ना, और उसका असली रूप क्या है, वो घर में कैसा है कोई नहीं जानता, बाहर तो वो बादशाह है ना, और क्या क्या रोल करता है अमिताभ बच्चन, कुली बनता है, बाहर से आपको बहुत कुछ रूप दिखेंगे, लेकिन घर में वो अपनी पोती आराध्या को अपने कंधे पे बिठा के कैसा लगता है वो आपने देखा ही नहीं। तो कृष्णा का असली रूप आप जानते ही नहीं, ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे, विजय रथ, विजय रथ, ये जो अर्जुन का रथ था ये विजय रथ कहलाया। क्यों? क्योंकि जब इसने जयद्रथ को मारा था, है ना, जयद्रथ ने मारने का पूरा प्रयास किया था, उसने एक्चुअली इतना तंग कर दिया था कि अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली कि आज मैं जयद्रथ को मार दूंगा। तो जयद्रथ युद्ध में ही नहीं आया, जयद्रथ युद्ध में ही नहीं आया और छुप गया। और फिर जब उसने कहा था अर्जुन ने कि आज मैं अगर जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो खुद को मार लूंगा रात तक, तो रात के समय जब वो मारने वाला था तो जयद्रथ ने सोचा ये तो मैं देखने जाऊंगा सीन, मूर्ख बनकर वो देखने चला गया और भगवान ने उसी समय बादल हटा दिए और भगवान ने कहा अभी दिन के 2:30 बजे अर्जुन मार दे इसको, है ना, क्योंकि ये रात नहीं हुई थी, मैंने सूर्य मेरी आज्ञा से चलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूर्यते सचराचरम, मेरी आज्ञा से सारे काम कर रहे हैं। ये सूर्य चंद्रमा मेरी आंखें, मैंने आंख का इशारा किया और सूर्य छुप गया, अब ये आ गया है, अब मैंने आंखें खोल ली, अभी चल। तो फिर विजय रथ कुटुंब, विजय का ये जो रथ, ये विजय रथ नाम इसलिए पड़ा। तो कुटुंब, आपने उसको घर बना लिया,
भगवान के लिए बोल रहे हैं भीष्म पितामह। कुटुंब क्या होता है कि जिस 100 चीजें रखकर घर का कुटुंब का भरण पोषण करता है व्यक्ति। तो जैसे ड्राइवर गाड़ी में रहता है तो उसका वो घर कुटुंब हो जाता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं गाने सुनता है। सारे ड्राइवर यही काम करते हैं, गाड़ी में ही रहते हैं, गाड़ी उनका घर है। तो अर्जुन का घर आपकी गाड़ी है ना, अर्जुन की गाड़ी आपका घर बन गया। विजय रथ कुटुंब, और 100 तरीकों से आपने उस विजय रथ की रक्षा की। विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृतराष्ट्रस्मिनि। तो क्या बोल रहे हैं कि इतना ध्यान से आप ले रहे थे, हाथ में चाबुक लेकर, लगाम रस्सी लेकर कि कौन आ रहा है अटैक करने, इतने सावधान। वो सुंदर जो आपका रूप है उसमें मेरी मति हो। तो बहुत ही इसकी एक एक तात्पर्य, हम तो भाग रहे हैं, ठीक है, हमारे 3 श्लोक रह गए, पता नहीं हमारे पास समय कितना समय हो गया है, फटाफट चलेंगे। ओके, ललित गति विलास वल्गु हास्य। अब क्या कर रहे हैं, अब गोपियों को याद कर रहे हैं कि वो गोपियां महान है। क्या बोले, ललित गति, उनके साथ जब आप चलते हैं एकाग्र होकर, बड़ी सुंदर मुस्कान, ब्रज के धाम, ब्रज की रमणियों की, वहां की गोपियों की जो अट्रैक्टिव है बहुत। वल्गु हास्य, आपका हास्य परिहास्य संभाषण वो बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, तो इसको दोबारा करें क्या, यहीं पे वाइंड अप कर दें, 3 श्लोक रह गए, फिर 3, चलो ठीक है, इसको कल करते हैं। थोड़ा सा अगर लेना हुआ तो पिछले में और हम क्वेश्चन आंसर ज्यादा ले लेंगे, अगर ये टाइम से वाइंड अप हो गया तो यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है या एडिशन है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, उत्तरायण में मतलब एक्चुअली इसका पीछे साइंस क्या, सन जो है ईस्ट से तो वेस्ट की तरफ जाता है, तो इसमें होता है क्या एक्चुअली उत्तरायण के समय? ये एक्चुअली सन की पोजीशन है, सन ट्रैवल करता है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये नॉर्थ की तरफ पोजीशन है सन की। तो सन नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ सब पोजीशन में जाता है, 4 बार दिशाएं चेंज करता है। तो ये जो दिशा है ये बहुत सुंदर होती है। और जैसे हमने कल भी बात की थी गीता की, कि गीता में इसके विषय में लिखा है कि इस समय जो शरीर छोड़ते हैं, ये बहुत आगे भगवत धाम का उनका रास्ता खुला होता है। सूर्य देव के समय, दिन के प्रकाश के समय, है ना, अग्नि में जब कोई ऐसे शरीर छोड़ता है इन 6 मासों में, तो ये बहुत ही सुंदर समय होता है। तो ये उनके लिए जो बहुत योगी मुनि, जो अपने आप को, अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भक्त लोग इन सब चीजों से ऊपर है, भक्तों को इसकी आवश्यकता ही नहीं है, समझ लो, उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो किस समय शरीर छोड़ रहे हैं, भक्त के लिए हर समय, क्योंकि वो कृष्ण की चेतना में, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा में है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं भी, महाराज बोलते हैं कि हम प्रचार करते वक्त अगर न्यूयॉर्क की सबसे गंदी सड़कों पर भी अपना शरीर छोड़ दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भक्त हृदय घर में तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, भक्त तीर्थ को तीर्थ बनाता है। क्यों? क्योंकि हृदय में भगवान को लेकर चलता है, तो वो भगवान उसके साथ हर समय है, चाहे वो कहीं भी जा रहा है, किसी भी जगह, नर्क में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कृष्ण साथ जा रहे हैं। अभी देखो सूतर लोक में गए तो कृष्ण नीचे चले गए वहां द्वारपाल बनने। तो इसीलिए भक्त जहां भी जाते हैं कृष्ण साथ ही है, तो उनको इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता किस समय वो शरीर छोड़ रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। माता जी, छल की परिभाषा क्या है? छल का अर्थ होता है किसी को धोखा देना, है ना। लेकिन संसार में जब हम धोखा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? बाहर किसी को भी दे, पहले तो स्वयं को धोखा दे रहे हैं। जो हम समझते हैं कि हम किसी को धोखा देके आगे बढ़ जाएंगे, हम ये कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। कृष्णा आप पे नजर जमाए बैठे हैं, और भगवान जो बता रहे हैं उस कार्य को अगर हम करते वक्त कुछ भी कर रहे हैं तो वो छल नहीं है, समझ रहे हैं। शास्त्रों के अनुगत होके कोई कार्य कर रहे हैं तो वो छलना नहीं है। आप किस सेंस में छल की परिभाषा जानना चाहते हैं? अगर क्वेश्चन को और क्लियर करेंगे तो मैं ठीक से बात कर पाऊंगी। मैम, जब कृष्ण महाराज ने सूर्य को ऊपर बादल ले आए फिर हटा दिए जब अभी आपकी व्याख्या में, तो क्या ये भी छल नहीं है? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु।
प्रभु जी देखिए, इसकी परिभाषा समझने के लिए पहले तो हमें बहुत कुछ भक्ति भाव में जब आएंगे ना तब ये बात समझ में आती है। और पहला छल तो दुर्योधन और इन सब ने किया, जो अर्जुन के पुत्र को अभिमन्यु को किस तरह से मारा गया था, आप बताइए। वो पहला छल था। नियम जब युद्ध बना था तो युद्ध करने से पहले उसके कुछ बनाए गए थे रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे हम कोई गेम करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं तो रूल्स बनाते हैं, 1 टिप आउट, ये आउट वो आउट, है ना, हिसाब से रूल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले दोनों सेनाओं को बीच में रख के बनाया गया था कि कोई भी निहत्थे पे वार नहीं करेगा, पहला छल। तो ये पहला ही छल उन्होंने किया, सबको फंसाकर अर्जुन अभिमन्यु को ही जाना पड़ा भेजना। अर्जुन को उधर किया, उसको जाना पड़ा अभिमन्यु को, उसने भी लिया भार कि मैं कर लूंगा। उसको भेदना आता था, निकलना नहीं है, वो जानते थे, है ना। और अंदर जाके अंदर भी वो पहुंच गया था चक्र, वो निकल भी आता, लेकिन इन्होंने उस पर इस तरह से अटैक कर दिया सारे सैनिकों ने। क्योंकि युद्ध का क्या नियम था, जब चक्रव्यूह को क्रॉस करके जाना होता है, अगर आपने एक फेरा क्रॉस कर लिया तो दूसरे में पिछले वाला अटैक नहीं कर सकता, फिर तीसरा क्रॉस कर लिया, फिर पिछले वाला अटैक नहीं कर सकता। तो अर्जुन भेदता हुआ अंदर तक चला गया था और अंदर सिर्फ एक योद्धा को उस पर अटैक करना चाहिए था। लेकिन जब वो अंदर पहुंच गया तो उन्होंने कहा ये तो बाहर भी निकल आएगा। अभी वो जानता नहीं था, लेकिन उन लोगों ने साथ ने एक साथ अटैक कर दिया। अभी पता नहीं क्या परिणाम होता। पहला छल। द्रौपदी, उनकी क्या मां समान है भाभी, उसको क्या सभा में बुला के वो कह रहे मेरी जंगा पे बिठाओ, क्या वो छल नहीं था? सारी प्रजा देख रही है, स्वयं वो देख रहे थे, क्या कहते हैं, उनके पिता है ना धृतराष्ट्र देख रहे थे, क्या वो ये सब सभ्य सभा है? ये बोलती है असभ्य लोगों की सभा में मुझे बुलाया गया। तो ये कितना छल उन्होंने कर दिया। अब तो कृष्णा बता रहे कि भैया छल के साथ मूर्ख सीधे बने रहोगे तो तुम मूर्ख हो। अब इनको सिखाना पड़ेगा। तो जो लोग टेढ़े होते हैं ना, तो उंगली उनको सीधा करने के लिए टेढ़ी करनी पड़ती है। कृष्णा बोल रहे हैं ये छल नहीं है। तो जब कृष्ण बता रहे हैं क्या करना है, वो जीव फॉलो करता है तो वो छल नहीं कर रहा, जितना मुझे समझ में आता है। बाकी प्रभु जी और कोई ऐड करेंगे तो और अच्छा बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो छल वो है कि अगर आप इस जगत में आए और भगवान का भजन नहीं कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा छल है एक्चुअली। तो इसलिए छल का सबसे सुंदर मतलब ये होता है कि जैसे भगवान कहे वो व्यक्ति वैसा नहीं करता, वो सबसे बड़ा छल कर रहा है। जो भगवान कहे वही करो। अर्जुन को जो कहा भगवान ने वही किया। युधिष्ठिर जो कहा युधिष्ठिर ने नहीं किया, लेकिन फिर बाद में किया। तो इसलिए छल का और अछल का मतलब यही होता है। छल कपट क्या है? आप कपट सबसे पहले तो अपने साथ मत करो, आप वो कर लो जिससे आपकी गति हो। और हमारी गति के नाम है वितु स्वाद गति में विष्णु, हमारी गति ही विष्णु है। तो हमारा सबसे बड़ा छल इस जगत में ये है, हम भगवान का कहना नहीं मान रहे। जो इस भगवान में कहना नहीं मान रहा वो अपने साथ ही छल कर रहा है। तो इसलिए अर्जुन भगवान को जानते हैं और अर्जुन भगवान का कहना मान रहे हैं, और भगवान जो कह रहे हैं वो मानना छल नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान के लिए तीनों चीजें बोली हुई है। जो कर भी सकते हैं, जो नहीं भी कर सकते, जो गलत सही कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गलत सही सब कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। तो इसलिए करना पड़ेगा। और भगवान दिखा रहे हैं कि कभी कभी सत्य को प्रकट करने के लिए छल करना आवश्यक होता है, जिससे कि इस जगत में आप कलयुग में रहोगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ गलत करेंगे। तो उसके साथ आपको निकलने के लिए सही नहीं करना, उनके साथ भी आपको फिर गलत ही करना है। तो जिससे भगवान प्रसन्न हो वो छल नहीं है। जिससे भगवान प्रसन्न नहीं है, आप अच्छा भी कर रहे हो लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं है तो वो छल ही है, ठीक है ना। आप गुरु के लिए कर रहे हो, वैष्णव के लिए, भक्तों के लिए कर रहे हो, लेकिन वो प्रसन्न नहीं है तो वो भी आप छल ही कर रहे हो। पहले तो छल को समझना। भगवान का एक नाम है छलिया, ठीक है ना। भगवान को छलिया कहते हैं। भगवान स्वयं छल करते हैं, लेकिन वो छलिया ऐसे है जिससे सबका कल्याण होता है। तो ऐसा छल किया भगवान ने इनके साथ, जिनसे उनका भी कल्याण हुआ और धर्म का भी कल्याण हुआ। अर्जुन का भी कल्याण हुआ, दुर्योधन का भी कल्याण हुआ, ठीक है ना। तो भगवान भागवतम के तीसरे स्कंद में थर्ड कैंटो में 3rd चैप्टर में बताते हैं भगवान, और उसमें सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि सबसे बड़ा दुर्योधन में प्रॉब्लम क्या था, वो किसी की सुनता नहीं था। सिर्फ जो उसका मन करता था वो करता था। एक बच्चे का जो मन करेगा वो करेगा, जो मन करेगा करेगा। तो माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा, गुरु की आज्ञा नहीं मानेगा। तो उसने ना कभी अपने गुरु, सब कुछ ग्रहण किया, माता को ग्रहण किया, पिता को ग्रहण किया, और अपने गुरु थे द्रोण को ग्रहण किया, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। भीष्म को ग्रहण किया, विदुर जी को ग्रहण किया, किसी की बात नहीं मानी।
तो इसलिए ये अपने आप से ही छल करता है जी। तो सीखना पड़ेगा, हर कोई सीखता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, माता पिता से सीखता है। जिसकी सीखने की टेंडेंसी नहीं है तो भगवान कृष्ण भागवत में बोल रहे हैं, और उसको युधिष्ठिर और नारद संवाद में आती है बात कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही दुर्योधन में ये थी, वो किसी की सुनता नहीं था। सारी प्रॉब्लम की जड़ ये थी। किसी को कुछ सीखना नहीं चाहता, उसके साथ कैसे सिखाओगे आप? अगर कोई व्यक्ति सीखना नहीं चाहेगा, प्रेम करोगे, नहीं सीख रहा, लड़ाई करोगे, उसके साथ तो छल करना ही पड़ेगा उसको सिखाने के लिए। सिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं उसको। हम कई बार बच्चे को सिखाने के लिए झूठ बोलते, नहीं ये काम कर, फिर तेरे को लॉलीपॉप दूंगा, तो छल तो करे, लॉलीपॉप तो आपने देनी नहीं है क्योंकि उसके दांत खराब होंगे, तो छल ही तो हुआ ये भी। लेकिन उसको सिखा रहे हो, सिखाना है उसको। तो इसलिए माया देवी दो तरीके से सिखाती है। एक सिखाती है गुरु के माध्यम से, भगवान दो तरीके से सिखाते हैं, एक सिखाते हैं गुरु के माध्यम से और एक सिखाते हैं माया के माध्यम से। इस जगत में ज्यादातर लोग माया के माध्यम से सीखते हैं, कष्ट भोग के बार बार आके। लेकिन कई भाग्यशाली भी है जो शास्त्र के अनुसार गुरु की आज्ञा से सुनते हैं। और भगवान गीता में बोलते हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं तार दूंगा। तो आप, हमारे ऊपर है, माया से सीखना चाहते हैं या डायरेक्ट गुरु से सीखना चाहते हैं। डायरेक्ट गुरु कुछ भी कहेंगे तो आपको करना पड़ेगा, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, ठीक है ना। लेकिन आप माया से सीखना चाहते हो तो आपको कष्ट मिलेंगे। आपको ये माया क्यों कष्ट देती है? आपको रियलाइज कराती है जगत में दुख है। एक्चुअली माया भी सिखा रही है, इस जगत में आपको बार बार मार के, आपको दुख दे के, पैर तोड़ के, हाथ तोड़ के, कंधा तोड़ के, दुख दे के, परिवार से, राष्ट्र से, समाज से, वो भी सिखा रही है कि हाँ दुख है। और भगवान भी गीता में डायरेक्ट सिखा रहे हैं, माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। तो दोनों तरीके से आपके ऊपर है, अब आप किससे सीखोगे। शास्त्रों से सीधा सीख लो कि यार दुख है तो हमें बाहर निकलना है, या माया अपने आप कष्ट दे के प्रैक्टिकली सिखाएगी, उससे सीख लो। तो भक्त जो बुद्धिमान लोग है वो इसी से सीखते हैं, फिर सॉल्यूशन पे आते करना क्या है। और जो माया में पड़े रहते पहले वो रियलाइज कराती है माया की दुख है, फिर वो जब दुख में बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं फिर कहते हैं अब करना क्या है। इसलिए सीधा शास्त्र मानो, इसलिए सीधा भगवान को मानना ठीक है। ये भगवान कह रहे हैं छल करो तो छल करो, भगवान का कहना छल करना वो भी भक्ति है। भगवान का कहना मानना भक्ति है। कर्ण ने पूरा जीवन दान दिया, भगवान अर्जुन को कह रहे मार दे, इसको मार। तो अर्जुन ने तो इतना दान दिया नहीं, तो आप तो ऐसा बोल सकते हो कि कर्ण तो दानवीर था, लेकिन भगवान को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो भगवान कह रहे गो टू हेल, आई डोंट केयर, सब कुछ मेरा है, तो मेरे को नहीं दे रहा, तू अपना समझ के बैठा है, तो सोचता है तू दान दे रहा है अहंकार में, तो कोई कुछ नहीं, सब मैं कर रहा हूँ। ये भावना अर्जुन के अंदर थी। तो भक्त बनना सर्वश्रेष्ठ है। भक्त बनोगे तो क्लियर होगा पिक्चर, अदरवाइज तो लगेगा ये सही है वो सही है, ऐसा होता तो ये सही होता, वैसा होता वो सही होता, फलाने ने किया, मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये, हमारा आपका तेरा मेरा हिसाब खत्म। जो शास्त्र कह रहे हैं दैट इज ऑल राइट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है दैट इज ऑल राइट। तो इसलिए ऊंची बुद्धि ये है कि हमें बड़ों का, सीनियर का यत यत आचरण श्रेष्ठ, जैसे हमारे आचरण श्रेष्ठ लोगों ने किया वैसा करना चाहिए। इसलिए जो भगवान ने कहा वो ठीक है। और इसको समझने के लिए, इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत समय लगता है, मे बी 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, 1 जन्म 2 जन्म 5 जन्म 10 जन्म, वो हमारे भाग्य है कि जितनी जल्दी पकड़ ले। लेकिन सत्य यही है। अब इसके ऊपर 100 आंसर 100 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमारा माइंड है, उसको आप कैसे भी चलाओ, लेकिन सत्य यही है। भगवान को एक्सेप्ट करने के लिए, गलत सही दोनों एक्सेप्ट करने के लिए बहुत समय चाहिए और बहुत भक्ति चाहिए और बहुत साधना चाहिए और बहुत भगवान की कृपा भी चाहिए। तो जब ये कृपा होती है तो सब कुछ ठीक लगता है, भगवान जो कह रहे हैं सब ठीक है। ये स्तर से बढ़ता है, धीरे धीरे स्तर का खेल है। तो इसलिए जो जितना ज्यादा भगवान का नाम लेता है, गीता भागवत का श्रवण करता है, पढ़ता है, तो उसका स्तर बढ़ता है। नहीं तो संसार का नॉलेज लेते रहो, ये सही है वो सही है, पत्नी ने ऐसा बोला, पति को ऐसा बोला, उसको मैनर्स होना चाहिए, फलाना ही चलता रहेगा। ये तो इसी का खेला है, भौतिक जगत का खेला है। और भगवान ने बिल्कुल सही किया, मारा और मारना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए ये करना आवश्यक है। और भगवान कहते हैं मैं तीन वजह से, कारण से जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, और जो पापी लोग हैं उनको मारने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थ है, और धर्म को बचाने के लिए। यहाँ पर भगवान अर्जुन की मदद कर रहे हैं, तो ये परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, और जो विनाशी लोग हैं उनको मार रहे हैं, और धर्म संस्थापनार्थ है, और धर्म को बचाने के लिए। तो यही भगवान के 3 काम है इस जगत में। अपने जगत में तो भगवान लीला करते हैं, मजे करते हैं, यहाँ पे 3 काम करने आते हैं। भक्तों के लिए आते हैं और अभक्तों के लिए आते हैं और धर्म के लिए आते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, आपने शायद क्लास में बताया होगा 5 दिन सबको जरूर दान देना चाहिए, तो वो 5 दिन कौन से हैं?
तो एक तो शायद मकर संक्रांति और साथ में उन्होंने वो बोला होगा अक्षय तृतीया, और बाकी 3 दिन कौन से आप बता दीजिए, आपने क्या बताया था? सब जगह अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 5 दिन जो बताए थे वो थे मकर संक्रांति, द्वादशी 2 दिन हो गए, और तीसरा दिन था आपका जब श्राद्धों में देना चाहिए, और पूर्णमासी और अमावस, ये 5 दिन थे जब पूर्णिमा और अमावस हो। लेकिन हम लोगों को इन चक्रों में नहीं फंसना, हमारे पास जब हो तब देना चाहिए, ये उनके लिए। और ये जो भीष्म जी का उत्तरायण में जो पारायण हुआ है, लोग सोचते हैं हम भी उत्तरायण में पारायण करेंगे। एक्चुअली भीष्म देव एक चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, वो क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? भीष्म देव भगवान का पार्थ सारथी रूप ग्रहण कर रहे हैं, और पार्थ सारथी का मतलब होता है भगवान का क्षत्रिय रूप। प्रेम से उनका संबंध कम है, एक्चुअली है तो भगवान के दास्य रूप में ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन भक्त को हमारी गौड़िया वैष्णव पार्थ सारथी रूप में बहुत फोकस नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम दिल्ली मंदिर में रहते हैं और प्रभुपाद जी की इच्छा थी, क्योंकि दिल्ली में ही इंद्रप्रस्थ था, तो ये पार्थ सारथी हो, ऐसा उनका मन था, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन हम लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना कि उत्तरायण और दक्षिणायन हमें कोई नहीं। भक्त किसी भी क्षण भगवान के लिए भगवान का स्मरण करके कभी भी किसी भी क्षण शरीर त्याग सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये पारायण योगियों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। ये सारे नियम जो है वो योगियों के लिए है, डिवोटीज के लिए नियम नहीं है। नो रूल फॉर डिवोटी। डिवोटी कैन डू एनीथिंग फॉर एनी टाइम, ठीक है। उनके लिए जो योगी है, ज्ञानी है, जिनको गीता भागवत पढ़ के मर्म निकालना आ गया, लेकिन जिनको गीता भागवत पढ़ के भक्ति का मर्म निकालना आ गया, उनके लिए तो कोई भी संत को सदा दिवाली आठों पहर आनंद, संत को सदा दिवाली, हमेशा दिवाली आठों पहर आनंद। तो इसीलिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भगवान का नाम लेता है। और भगवान बोलते हैं कि वातादि यदि दोषेण, अगर आप अंत समय में आपकी वाणी में दोष आ गया है, वातादि यदि दोषेण मद भक्ता माम नाम स्मरेत, और मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाए, अहम स्मरामि मद भक्ता नायामि परमम गति, मैं उसका स्मरण करूंगा और उसको परम गति दूंगा। तो ये काम भगवान का, भगवान को करने दीजिए, ठीक है ना। योगी ज्ञानी थोड़ा क्योंकि मेहनत करते हैं, और भीष्म पितामह महायोगी थे, 4-4 5-5 पीढ़ियां उनके आगे निकल गई, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उनको उसका यूज करने दीजिए। हम लोगों के पास इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं था, ना है, तो हम लोगों के लिए कोई इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है। हमारी मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, तो हमारे ऊपर ये ऑप्शन नहीं है कि हम हाथ छोड़े। तो जिसको जो वरदान है उन्होंने कमाया है, उन्होंने जन्मों जन्मों में वसु बन के और अन्य जन्मों में कमाई है चीज को, इच्छा मृत्यु का वरदान, तो उनके पास है। आपने नहीं कमाया तो आपके लिए नहीं है। तो आप इस चक्कर में मत रहो कि पारायण में शरीर त्यागना है। आप ये सोचो जितना समय जिंदा हूं उस समय कैसे बढ़िया भगवान को खुश कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे भक्तों का संग करके कैसे प्रगति कर सकते हैं, हमारा ये उद्देश्य है। तो भीष्म की स्तुति तो सब कुछ ग्रहण करना है, लेकिन भीष्म पारायण पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि भीष्म पारायण हमारे लिए है ही नहीं। हाँ, भीष्म पारायण के समय जो शिक्षा दी गई अति मति गति, वो तो जरूर लेनी है। बाकी उनके कैसे पारायण में हम उत्तरायण में पंगे में ना फंसे। और ये संक्रांति जनरली ठीक है, हम लोग मनाते हैं, जनरली ये हमारे यहाँ का फेस्टिवल ही नहीं है, इस भौतिक जगत का नहीं है वो। ये फेस्टिवल देवताओं का फेस्टिवल है, देवता लोग मनाते हैं। हम क्योंकि देवताओं से सूर्य से रोशनी लेते हैं, चंद्रमा से प्रकाश लेते हैं, जल देव लेते हैं, वायु लेते हैं, तो हम उनका एक ग्रेटिट्यूड, उन देवताओं के प्रति ग्रेटिट्यूड है, तो मकर संक्रांति मनाते हैं। जनरली वैष्णव लोग, अच्छा है, ऐसा नहीं है नहीं मनानी चाहिए, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो मकर संक्रांति इतना फोकस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम मनाते हैं क्योंकि हमारा एक ग्रेटिट्यूड, हम जिससे भी कुछ लेते हैं ग्रेटिट्यूड होता है। सूर्य, ये बेसिकली सूर्य, और सूर्य सारे देवताओं में श्रेष्ठ है। 2 देवता श्रेष्ठ है, वैसे तो शिव जी श्रेष्ठ है सबसे, लेकिन शिव जी आधे भगवान है आधे जीव रूप में है, लेकिन शिव जी को हम अलग करते हैं क्योंकि शिव जी तो महान है। इन सबसे मुख्य 2 देवता है, एक है सूर्य और एक है इंद्र। इंद्र होता है जिसको ऐश्वर्य में जाना जाता है, और सूर्य होता है जिसको भक्ति में जाना जाता है। पूरी भगवत गीता पढ़ लो, पूरी भगवत गीता में भगवान को एग्जाम्पल से प्रस्तुत किया गया, तो सूर्य के एग्जाम्पल से पूरी भगवत गीता में, जहां पे सूर्य कोई भी एग्जाम्पल दिया गया भगवान को अगर निरूपित करने का, तो सूर्य से दिया गया। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे देवता सूर्य है, और इस जगत में भौतिक दृष्टि से देखे ऐश्वर्य से तो इंद्र है। इसलिए आप पूरी गीता में कहीं भी पढ़ोगे तो भगवान को सूर्य से कंपैरिजन किया गया है ना। प्रभुपाद जी ने जो भी एग्जाम्पल दिए तो सूर्य को ही आधार बना के, सूर्य के आधार। इंद्र जो है वो एक्चुअली पूरा मेटीरियली
ऐश्वर्य से जो लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, और जो सूर्य है वो आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए भगवान को आप अगर आप गीता पढ़ते हो तो आपको सबसे ज्यादा भगवान के एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, एक तो गीता में दिए गए हैं, गीता में ही दिए गए हैं, स्वयं भगवान ने बोले, और प्रभुपाद जी ने भी काफी एक्सप्लेनेशन में भगवान को सूर्य से ही कंपेयर किया है कि जैसे सूर्य की रोशनी सब जगह है, भगवान सब जगह है, जैसे सूर्य के उगने से सबके तो भगवान भी वैसे ही है। तो सब कुछ, तो सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं, क्योंकि सूर्य से रिलेट करती है। कई चीजें इंद्र से रिलेट करती है, चंद्रमा से रिलेट करती है, वो चीज हम नहीं मनाते, ठीक है ना। इसीलिए हम सूर्यदेव महान देव है। और जब पंच उपासना में सूर्य की उपासना भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और सूर्य, इन 5 की उपासनाओं को पंच उपासना कहते हैं। तो इसका मतलब उन पंच उपासनाओं में, वेदों में जिन पंच उपासनाओं का वर्णन है उनमें भी सूर्यदेव है, क्योंकि सूर्यदेव महान है। तो इसलिए सूर्य को भी, हमें सूर्यदेव को भी थोड़ा इम्पोर्टेंट देने के लिए हम लोगों को ये मकर संक्रांति का थोड़ा सा हमारा है। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है हमको इस मकर संक्रांति में घुसने की, लेकिन ठीक है, क्योंकि वैदिक अनुष्ठान है तो हमें करने चाहिए, ठीक है। आई थिंक यू गॉट योर आंसर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत सुंदर क्लास रही। प्रभु जी, एक क्वेश्चन मन में आता है, जैसे कि भीष्म जी तो मतलब कौरव की साइड थे, मतलब अधर्म को सपोर्ट कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। और जैसे कि आपने बताया कि कर्ण क्यों महान नहीं है, क्योंकि वो भगवान के लिए कुछ नहीं किया, दान तो बहुत दिया लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन भीष्म जी को तो ज्ञान था भगवान कौन है, कृष्ण जी ही भगवान है, फिर भी उन्होंने अधर्म का साइड दिया। और जब भी द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तब भी उन्होंने प्रेजेंट थे उस सभा में, तब भी चुप रहे। उनको तो सारा ज्ञान था, नॉलेज था, वो पावरफुल थे, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो भीष्म प्रतिज्ञा थी उसके लिए चुप रहे। तो उनको क्यों इतना बड़ा भक्त माना जाता है, 12 महाजनों में से उनको गिना जाता है। ये थोड़ा मतलब वो क्यों इतना महान है, वो थोड़ा समझने में थोड़ा मन में क्लियर है, नहीं हो रहा है, डाउट है थोड़ा। तो हरे कृष्ण। मुझे पूरा विश्वास है सुधांशु प्रभु एक दिन उड़ीसा में धमाका मचाएंगे, ये मेरा विश्वास है, ठीक है ना। तो मेरा विश्वास है, लेकिन और कोई ऐसा नहीं सोच सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं सोच सकता, पता नहीं क्यों नहीं सोच सकता। तो भीष्म को पक्का विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण ऐसा कर ही नहीं सकते, और किसी को विश्वास नहीं, ना आपको ना मेरे को, लेकिन भीष्म का विश्वास पक्का था। भीष्म को कहते हैं भगवान, सबसे बड़ा भगवान का कौन भक्त होता है, जो विश्वास करता है, सतत स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधाय सेव किंकर। उनको पता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अधर्म जीत जाए, और यहाँ पे अधर्म हो रहा है, और ये लोग पांडव लोग धार्मिक है। तो ये कृष्ण, अब ये मेरे से बियॉन्ड है चीज। कई बार हमको भी भगवान का आश्रय लेना, कोई अस्पताल में होता है ना, तो हमारा बहुत क्लोज होता है, तो हम फाइनली बहुत प्रार्थना करते हैं, तो फाइनली कहते हैं प्रभु आपके हाथ में है, हार जाते हैं। तो वहां पे कई कंडीशन हर किसी के जीवन में ऐसी आती है कि हमें फाइनली भगवान का आश्रय लेना ही पड़ेगा, भगवान को देखना ही पड़ेगा, और ये केवल वो कर सकता है जिसका भगवान पे पूरा आश्रय है। तो वहां पे उस सभा में केवल एक भीष्म थे जिनको पूरा पता था, और विदुर जी थे जिनको पता था कि भगवान स्वयं आएंगे, तो भगवान आ गए। और किसी को, आपको, हमको और आपको डाउट है, लेकिन भीष्म को डाउट नहीं है। द्रौपदी बुलाएगी तो भगवान क्यों नहीं आएंगे, कैसे भी आएंगे भगवान अपने भक्त की रक्षा कर लेंगे। कैसे करेंगे वो भक्त को नहीं पता, सिचुएशन किसी को निमित्त बना देंगे, किसी को भी निमित्त बना देंगे, लेकिन रक्षा जरूर हो जाएगी। भगवान बड़े दयालु होते हैं, भगवान किसी को निमित्त बना देते हैं। अर्जुन को निमित्त बनाया, आपको गीता दे दी। अर्जुन बेशक अर्जुन की थोड़ी बेइज्जती हुई, इतना बड़ा महारथी है, लेकिन क्या करे, लेकिन भगवान का निमित्त बनना सबसे बड़ा सौभाग्य है। उस सौभाग्य के अंदर आकर भगवान का बनकर, वो क्या कहते हैं, वो लोचन दास ठाकुर कहते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, आपका मन बहुत खुश होगा। लोचन दास ठाकुर का कल तिरुभाव दिवस था। लोचन दास ठाकुर कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने नोट किया था। तो कहते हैं कि मेरे को आप कुछ भी बना दो, लेकिन मुझे अपने से मत अलग करो,
एक सुंदर सा श्लोक बोलते, मैं आपको श्लोक बताता हूँ, वेट करो एक बार। हाँ, बोलते कीट जन्म होए यथा तोमार दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नाही कोई आश। कि मेरा कीट का जन्म हो जाए लेकिन तुम्हारा दास, तुम्हारे भक्तों के यहाँ पे हो जाए। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नाही कोई आश। और अगर मेरा ब्रह्मा के जन्म हो, ब्रह्मा भी बन गया और आपका भक्त नहीं हो तो मेरी कोई आशा नहीं है। तो ये है फाइनल और हैवी डिवोशन। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि भीष्म ने कुछ बोला नहीं, वो महाजन नहीं है। भीष्मदेव जानते थे कि इतना गलत होगा ही नहीं इनके साथ, इसीलिए भीष्म को सब पता था कि अगर इन दोनों का युद्ध होगा और कृष्ण पांडवों के साइड है, पांडव हार नहीं सकते। जितनी मर्जी सेना ले आओ, चाहे आप दुर्योधन ले आओ, चाहे आप कर्ण ले आओ, चाहे आप द्रोण ले आओ, चाहे आप भीष्म ले आओ, कृष्ण कुछ ना कुछ करके, या तो बुद्धि लगा के या छल करके या प्रेम करके जितवा ही देंगे। तो जिसको ये विश्वास होता है ना कि भगवान है, वो कभी भी घबराता नहीं है। दुख तो जरूर होता है लेकिन फिर भी विजय उसकी होती है। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजयो। यहाँ पे भगवान है और भगवान के भक्त है, वहां पे विजय होती है। इसलिए क्या इसमें क्या हम ऐसा सोचे कि वो 12 महाजन है या नहीं है। वास्तव में 12 महाजन है। और भीष्म जी के लिए कभी भी ऐसा मत सोचना कि भीष्म जी ने कभी उस तरफ से लड़ रहे थे। अगर आप भागवत पढ़ो पहले 9वें अध्याय में पहले स्कंद के, तो भीष्मदेव कह रहे हैं, वहां पे लिख रहे हैं कि दुर्योधन के तो अर्जुन के तो पीछे थे कृष्ण, क्योंकि सारथी थे, लेकिन जब युद्ध कर रहे थे तो भीष्म के सामने थे। और भीष्म लिखते हैं कि मैं तो ज्यादा सौभाग्यशाली रहा इस युद्ध में, अच्छा हुआ मैं आपकी तरफ से नहीं लड़ा। आपका वो पार्थ सारथी का रूप, जो सारथी का रूप था, वो तो अर्जुन नहीं देख पाया, क्योंकि अर्जुन तो आपके पीछे था, आपकी कमर पे था, मैं आपके सामने था। तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। जिसको अपना सौभाग्य देखना है ना, वो कैसे भी देख सकता है। जिसने नहीं देखना वो होकर भी नहीं देख सकता, ठीक है ना। तो वो भीष्म इसलिए अपना सौभाग्य देख रहे हैं कि तुम मेरे सामने थे, मैं तुमको फ्रंट से देख रहा था। अर्जुन यहाँ पे मात खा गया, अर्जुन पीछे था, तो अर्जुन से भाग्यशाली मैं हूँ, मैं आपके समक्ष दर्शन कर रहा हूँ। और पूरी कौरव सेना महान है जो आपके सामने मरी है, जिन्होंने आपके दर्शन करे। तो ये है विजन एक भक्त का देखने का, एक तरीका है देखने का। तो आप तरीके से देखो, अब ये मत आप सामने से मत, आप पीछे से देख रहे हो, सामने से देखो। सामने से देखने का मतलब है कि भगवान की कृपा का इंतजार कर रहे थे भीष्मदेव, अब कृष्ण आएंगे। और कृष्ण ने वहां पे आके दिखा दिया, और कृष्ण को महान, एक्चुअली भगवान को महान बनाते हैं भक्त। हनुमान जी चाहते तो उसी समय सीता को ले आते, लेकिन भगवान को महान कैसे बनाते? उसी समय चाहते उस सभा में गला काट सकते थे भीष्म, लेकिन कृष्ण कैसे महान बनते? कैसे ये पांडव महान बनते? तो आपको महान बनाना, इसीलिए गुरु भी ऐसे ही करते हैं, सबको मौका देना, यही तो है। सब कुछ थोड़ा खुद करना है, मौका देना, सबको महान नहीं बनाना। सब कुछ प्रभुपाद जी करके चले जाते तो सब महान कैसे बनते? छोड़ दिया, आप लोग भी करो, इसलिए छोड़ दिया। भगवान आके करेंगे और भगवान को महान बनाना है। और भगवान भक्त को महान बनाते हैं, भक्त भगवान को महान बनाता है। तो भीष्मदेव महान भक्त है, उनकी कोई भी लीला दिव्य लीला से कम नहीं है। लेकिन वो किनको समझ में आएगी? जो थोड़ा शास्त्र में घुसेंगे। और स्वयं भीष्मदेव निंदा कर रहे अर्जुन की, कह रहे अर्जुन से ज्यादा महान तो मैं हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ सामने से। अर्जुन तो पीछे से आपकी कमर के दर्शन कर रहा है। तो ये डिवीजन है। तो इसलिए डोंट वरी कि भीष्मदेव ने ऐसा क्यों किया। भीष्मदेव वेट कर रहे थे कि कृष्ण आएंगे, उनको पूरा विश्वास था। असली भक्ति है आपको पूरा विश्वास हो कि भगवान करेंगे, सही पूरा विश्वास हो, ये असली भक्ति। आप एक जगह फंसे हुए और आप भगवान को बोल रहे हो आप ही कर सकते हो, बस यही तो भक्ति है। कुंती कहती है, कुंती महारानी कहती है, मुझे कष्ट दो और कष्ट दो और कष्ट दो और कष्ट दो, कष्ट में आपका स्मरण रहता है। तो ये भक्ति ये है, कष्ट चाहिए डिवोटीज को कष्ट चाहिए, जिससे भगवान का स्मरण बना रहे। तो ऑलरेडी इतना कष्ट दे दिया भीष्म को कि स्मरण बनाना ही पड़ा कृष्ण का। तो ये एक्चुअली विजन, ये भाव है कि भाव को पकड़ना ही, भावग्राही जनार्दन को पकड़ना है, भगवान का एक नाम है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भगवान क्यों नहीं आए। भगवान को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे और कृष्ण आए। नारी में सारी और सारी में नारी, पता नहीं सारी में के नारी है कि नारी में के सारी है, पता नहीं। और वो थक गया खींच खींच के, और कितनी बेइज्जती हुई, उनकी इज्जत ही चली गई। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के आई थिंक 36-37 श्लोक में बोलते हैं, एक
क्षत्रिय के लिए युद्ध ना करना सबसे बड़ी बेइज्जती है, उसी प्रकार एक स्त्री के कपड़े उतार ना पाना एक पुरुष के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है, अगर उसकी नियत भी गंदी है। तो भगवान कितने महान है, उसका पुरुष तो खराब कर दिया, उनकी इज्जत खराब कर दी, उनको बदनाम कर दिया, उनको जलील कर दिया, और क्या करे कृष्णा। फिर बाद में उनको मरवा दिया, मार दिया, और क्या सब कुछ करा। जलील से लेके उनको मारने तक भगवान ने पूरा असुरों का पूरा नाश किया और अपने भक्त की विजय कराई, ठीक है ना। और दूसरी साइड में भीष्म का होना एक हिसाब से ये सूचित करता है, ये कई लोग बोलते हैं कि भीष्मदेव दूसरी साइड से लड़ रहे थे, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, तो प्रतिज्ञा भी ले सकते हैं, और भगवान की आज्ञा थी कि आप वहां से लड़ो, तो आपकी प्रतिज्ञा और भगवान की आज्ञा का दोनों का मिक्सचर था। लेकिन भगवान कर्ण से नहीं चाहते थे कि वहां से लड़े, क्योंकि कर्ण उनका नहीं था, कर्ण बाहर का था, किसी से भी लड़ सकता था, और कर्ण को बता भी दिया कि तू इनका बड़ा भाई है। लेकिन कर्ण के अंदर अहंकार था कि नहीं, इसने मेरे लिए ये किया है, वो किया है। अरे तेरे लिए उसने ये किया, ये क्यों नहीं सोचता तेरे को भगवान ने जन्म दिया है, ये भगवान ने कह रहे हैं तो वो करो। इसलिए हम लोग कई बार सोचते हैं हमने उसके लिए ये किया उसने, लेकिन सबसे भगवान नहीं लिया है भैया, सबको प्रकृति दे रही है, सबको भगवान की तो प्रकृति है, और सबसे बड़ी चीज सबको भगवान ने तो आत्मा तो भगवान ही दे रहे हैं ना, तो सबको भगवान ने दिया है। तो ये वाला पॉइंट मिस था उसकी लाइफ में कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस मिस थी, इसलिए भगवान को पसंद नहीं आया, और भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो वहीं पे। जहां तक कि वो भी कुंती का ही पुत्र था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी पांडव थे, दुर्योधन अर्जुन था, युधिष्ठिर भीष्म और भीम थे, भगवान पे शरणागत थे, भगवान को मानते थे। तो भगवान को मानने वाला व्यक्ति कैसे हारेगा, कौन हराएगा? जो भगवान जिसको भगवान जितवाना चाहते हैं उसको कौन हरा सकता है? उसको कोई नहीं हरा सकता। इस जगत में अगर कोई जिसको भगवान ने पसंद कर लिया ना, भगवान ने उठाना है जिसको, आप भूल जाओ, उसको कोई नीचे कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, चाहे उसके अंदर कोई गुण हो, चाहे कोई गुण ना हो। भगवान ने अगर पसंद कर लिया ना इसको मेरे को उठाना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और भगवान ने मन ना बना लिया ना इसको गिराना है, वो कुछ भी कर ले, उसको कोई नहीं उठा सकता। तो इसलिए भगवान की ही विश है, और ये भगवान की विश थी जो भीष्म के माध्यम से बाहर निकली। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लियरिंग माय डाउट्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। जैसे कि एक छोटा सा और प्रश्न था, जैसे कि आपने क्लास में बताया कि जब भी श्री कृष्ण जी ये लोक छोड़ के गए, मतलब सो देह में गए, शरीर छोड़ के नहीं गए, लेकिन कहीं पे ये भी मत आता है, लोग बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी है कि जैसे अंतिम संस्कार किया गया तो उनका जो हार्ट था, हृदय था, वो नहीं सही हुआ, और उसी से जगन्नाथ जी का जो 12 साल में एक बार घट परिवर्तन होता है, वो चीज है। तो ये थोड़ा डाउट माता जी। ऐसा कहीं भागवतम में नहीं लिखा, भागवतम पढ़ो आपको क्लियर हो जाएगा। ये अपने मन से कोई भी, मैंने भी देखा था, मुझे किसी ने भेजा था, आप जैसे किसी भक्त ने, आप देखो जगन्नाथ जी का हृदय वहां से वहां, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने मन से बना देते हैं। अब भागवत पढ़ लो, भागवत में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। भागवतम में लिखा है भगवान का तो स्वदेह चले गए, और उसको लिखा है कि ऋषि मुनियों के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान लिख रहे हैं, और लिखते हैं आगे व्यासदेव जी की भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था, तो ऋषि मुनियों के श्राप को कि तुम्हारा पूरा का पूरा जो वंश है, तो भगवान ने बोला ऑब्वियसली मैं भी उस वंश में ही हूँ, तो आपने बोला है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। उसने बोला प्रभु आप तो नहीं, नहीं, आपने बोला है, ऋषि मुनियों के शब्दों को मैं झूठा थोड़ा कर सकता हूँ, मुझे भी जाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु आप ऋषि मुनि आप भागवत पढ़ो ना, भागवत में क्या लिखे, मना कर रहे, आप क्यों कर रहे हो प्रभु ऐसा, आप क्यों कर रहे हो? भगवान कहते नहीं, रूल इज फॉर एवरीवन ना, सबके लिए रूल एक ही है। मैं भी उनके कुल में हूँ, आपको उन्होंने दुख दिया अपने कुल। अब भागवत पढ़ो, इन फ्रॉड लोगों को अवॉइड करो। ये सब फ्रॉड, अपने मन से कुछ भी बोलते, तभी तो कहता हूँ ना, मनोरथो धास्तु अस्तु। भाई किसी को शास्त्र पता नहीं है, कोई भागवत पढ़ता नहीं है, जो जिसका मन करता है वो बोलता है, बोलने दो। यही तो प्रॉब्लम है। ऐसा कहीं नहीं है जगन्नाथ जी के हृदय में गए ऐसा किया, वो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं लिखा, मैंने नहीं पढ़ा कहीं पे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
हाँ माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, लेकिन ये जो जगन्नाथ जी की कथा है, जब हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए थे कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा जब होती है 14 साल बाद, जब नव निर्माण होती है, तब वो सारे शहर की लाइट्स बंद करते हैं और उनमें वो होती है, और वो जिस पुजारी को देते हैं ये सेवा, वो सबसे बड़े होते हैं और वो साल भर के अंदर अंदर शरीर को त्याग देते हैं। तो प्रभु जी, इसका क्या है कथा का? हाँ, ये ऐसा बोला जाता है। इस कथा का उस कथा से कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग कथा है कि ऐसे होता है। वो फिर 1 साल पहले उसको बताते हैं कि मैं नव कलेवर में आऊंगा और मेरे प्राण इसमें रहेंगे। वो ऐसा तो सुना है, ठीक है ना। पढ़ा तो मैंने नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा, लेकिन सुना है। अब किसी पुराण में होगा तो मैंने शायद नहीं पढ़ा, या किसी ने पढ़ा हो तो पता नहीं। लेकिन ये नहीं है कि भगवान के वहां से गए और प्रभास क्षेत्र से, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज टोटली नॉनसेंस। लेकिन हाँ, ये तो है कि 12 साल बाद जब भगवान का नव कलेवर होता है, जगन्नाथ जी का 12 साल, कभी 13 साल होते हैं, कभी 12 साल, कभी एक आधी बार 14 साल भी हुआ है। वो फिर भगवान का ही मन होता है, कैसे करवाना होता है भगवान को। तो उस समय भगवान ने पूरी लीला करते हैं। और एक पुजारी को, जो वहीं पे जो शुद्ध पुजारी हो जाता है सेवा करके 10, 12, 20, 25 साल, उसके स्वप्न में आते हैं और सब कुछ उसको इंटीमेट करते हैं। यहाँ से आपको लक्कड़ लेनी है, सब कुछ यही तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेति तत्व तत्यक्त देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। इनमें बेटर पता है क्या, इन चीजों में ज्यादा ना फंसो, बेटर ही है। क्योंकि क्या ना, हमारा ये फोकस नहीं है। हम वो सेवा कर करके शुद्ध हुए हैं। बहुत साल उन्होंने जगन्नाथ जी को उठाया है, खिलाया है, पिलाया है। तो जगन्नाथ जी का उनसे स्वाभाविक एक नॉर्मल तो नहीं हो, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रेम हो गया है, अति प्रेम हो गया। तो उनको करने दो, वो उनका हेडिक है, उनका प्रेम का संचार है, हमारा सेवा का संचार है। और हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो हम लोग गौड़िया वैष्णव है, हम लोगों के लिए भगवान के नाम का दान देना सबको, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाम प्रचार बहुत जरूरी है, नाम लेना बहुत जरूरी है, हर जगह कीर्तन। हम लोगों को, हमारे लिए ये ड्यूटी है। हमारा ग्रुप जो है ना, जो भी गौड़िया वैष्णव का, उनका है कि पूरे संसार में ये माहौल बनाओ कि कीर्तन होता रहे और भजन होते रहे और कथाएं होती रहे, जिससे संसार में शुद्धिकरण हर मेंटेन रहे। सब कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो हमारा ये कंट्रीब्यूशन है। और वहाँ उड़ीसा वालों लोगों का, सुधांशु प्रभु की टीम का वहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन रह सकता है। लेकिन हम इनको भी वहाँ पे गौड़िया वैष्णव ही बनाना चाहते हैं। वहाँ के लोगों का डिपार्टमेंट है, उनको करने दो। उनके लोग है, वहाँ के भगवान है, वहाँ पे भगवान की लीलाएं हैं, वहाँ के लोगों को भगवान ने पसंद किया, वहाँ के भक्तों को पसंद किया। भगवान की अपनी, भगवान हर किसी के साथ करते हैं ना। किसी से माखन खाते हैं, किसी की माखन मिश्री खाते हैं, किसी के यहाँ छिलके खाते हैं, किसी के यहाँ बेर खाते हैं। सबके यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ। तो हम लोगों का डिपार्टमेंट है सबको हरि नाम देना। इस जगत में बहुत अनर्थ है, हरि नाम से थोड़ा शुद्ध होंगे, अन्न प्रॉपर पैदा हो, सारी दुनिया खाए और फिर दुनिया भजन करे। हम लोगों का ये डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो हमारा ये डिपार्टमेंट है, हम लोगों को इसमें फोकस करना है। और ये जगन्नाथ जी की दिव्य लीलाएं हैं, अपनी बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे। इसमें एक के बाद दूसरा प्रश्न निकलेगा, दूसरे के बाद तीसरा निकलेगा। ये बहुत ही, क्योंकि भगवान की लीलाएं ना भौतिक बुद्धि से ही परे है। हम इसलिए भी नहीं समझ पाते क्योंकि वो इतनी एक्सट्रीम है ना, हमारी बुद्धि वहां तक जा ही नहीं सकती, है ना। भगवान सुई में से भी हाथी निकाल देते हैं। वो एक जूते वाली कथा थी ना, तो वो भी बड़ी अजीब है। तो आप नहीं समझ पाओगे ऐसे ना, कई चीजें भगवान की लिमिटेड चीजें हम समझ, इसलिए भागवत में ना लिमिटेड दिया है, आप इतना समझ जाओ। और बाकी जो हमारे रूप गोस्वामी आचार्यों ने जो देखा उसको प्रस्तुत किया, और उसमें से भी रूप गोस्वामी ने वो प्रस्तुत किया जो आप समझ सको। आपको पता है वृंदावन में राधा रमन मंदिर में बहुत ग्रंथों को जीव गोस्वामी ने उनको समाधि दी। तो जब बोला गया जीव गोस्वामी ये ग्रंथ आप क्यों समाधि दे रहे हो, तो कहते हैं क्योंकि ये ग्रंथ अगर ज्यादा लोगों के हाथ में पड़ गए, उनको समझ में ना आए, तो अपने तरीके से इसकी इंटरप्रेट करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं समझ में आने वाले। बहुत छोटा जीव है कलयुग का, उसको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वो आत्मा, इतने बड़े तत्व को क्या समझेगा। 99% लोगों को तो कलयुग में यही नहीं पता कि वो आत्मा है। तो इतना एक्सट्रीमिटी है, तो कहते हैं छोड़ो, आप लिमिटेड रखो, तो लिमिटेड में ही कर लो, वही बहुत है। नहीं तो भगवान की एक एक लीला आप समझोगे ना, तो राधा रानी को अलता लगाते हैं, ये करते हैं। अगर आप पूरी डीप स्टोरी पढ़ोगे तो ऐसे तो शास्त्री रसिक शास्त्र जिसको खत्म बंद कर दिया, नहीं समझ पाएंगे। आप गलत सोचोगे, राधा रानी की जांग पे अलता लगाया, ये किया, आप परेशान हो जाओगे। आप कहोगे ये तो एक भौतिक पिक्चर चल रही है, लेकिन आपको पता नहीं है प्रेम का क्या स्तर है।
तो इसलिए लिमिटेड ही समझो। लिमिटेड जो है गीता भागवत को समझ के चैतन्य चरितामृत को अप्लाई करके आप देखो, आपका कल्याण हो जाएगा। इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं। इसलिए तो जो हमारे 5-10 अध्याय है भागवतम में, उसमें भी बस लिमिटेड ही दिया है। लेकिन कई मूर्ख लोग कहते हैं निकुंजों की लीलाएं, ये लीलाएं, वो लीलाएं, वो आपके लिए है ही नहीं। वो तो उनके लिए है जो स्वाभाविक रूप से वहां जाना चाहते हैं, आर्टिफिशियली नहीं है, वो स्वाभाविक ही चले जाते हैं। और जो प्रचार करता है ना, गुरु महाराज बोलते हैं, वो वहीं पे रहता है। और धीरे धीरे आपका वो स्तर अंदर से बन जाएगा, ऊपर से कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से आप प्रचार करो और जितना आपको पता है लोगों को बताओ, अपना टाइम पे 16 माला करो, गीता भागवत को गीता को सही तरीके से समझो, सिद्धांतों में क्लियर हो जाओ, तो फिर देखना उसके बाद आपको सब कुछ ये जो बाकी चीजें जो आप सारी पूछ रहे हो, ये सब स्वाभाविक आने दो। इसमें कोई बाहर से आउटसोर्स मत करो, इन सोर्स है ये चीजें। 80% जो भाव है वो इन सोर्स है, 80 का 99%, 1% आप बाहर से लेते हो। ये अंदर का काम है। अंदर शुद्धिकरण होगी, ये चीजें आपके सामने प्रस्तुत होगी, आपको दिखने लगेंगे भगवान की हर एक्शन, भगवान की हर लीला, भगवान का हर एक अनुभव, भगवान आपके साथ कैसे डील कर रहे हैं, आपको एक एक चीज समझ में आने लगेगी जब आप शुद्ध होने लगोगे। अनलेस आप शुद्ध नहीं हो तो भगवान ये चीज रिवील नहीं करेंगे। और वो कैसे शुद्ध होगे? भगवान का नाम लेने से, भगवान का प्रचार करने से, भगवान की ये सुंदर सुंदर मधुर मधुर भागवत पढ़ने से, भीष्म देव का गुणगान करने से, भक्तों का गुणगान, आप शुद्ध हो जाओगे। ये प्रोसेस है एक्चुअली। आप प्रोसेस में बीच में से आप आधी प्रोसेस को काट के आगे जाओगे तो फिर आपको वो चीजें निकल के नहीं आएंगी, क्योंकि पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं करी। पूरी प्रोसेस का ये भाग है। जो भी आप दिव्य स्तर पर आओगे वो आपकी शुद्धिकरण से आओगे। दिव्य स्तर पर आप दिव्य पढ़कर नहीं आ सकते, आप जितना मर्जी दिव्य पढ़ लो, दिव्य पढ़कर नहीं आ सकते। दिव्य पढ़कर अप्लाई करो, इसलिए दिव्य पढ़कर अप्लाई होता भी नहीं है। इसलिए छोटा छोटा पढ़कर, छोटा छोटा, गीता में भगवान कह रहे हैं तस्मात् क्या है, मन मना भव मद भक्तो मध्य, ये श्लोक याद कर लो, फिर इस श्लोक को अप्लाई कर लो। फिर भगवान बोलते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावेश, तो ये थोड़ा पढ़ लो, इसको समझ लो। यही करना है आपको अभी। भक्तों के साथ थोड़ा सा भक्तों को खिला दो, यही थोड़ा थोड़ा आप करते रहो। एक दिन धीरे 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 आप कब बड़े बन जाओगे, कृष्णा कब आपको बड़ा कर देंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका छोटा वीक है तो बड़े के चक्कर में लग गए तो खराब हो जाओगे। और सहजिया लोग यही करते हैं, हम अभी छोटे से होते हैं, हमें बड़ी बड़ी बातें बताते हैं और हम खराब हो जाते हैं। ना छोटे रहते हैं, एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा संग मिलना, और बहुत इंपॉर्टेंट है उस अच्छे संग में उस भक्ति करना और समझना, अपनी समझ बढ़ाना भक्त का काम है। और थोड़ा सा ओवर पोसेसिव नहीं होना, ओवर थिंकर नहीं होना, लिमिटेड रहना है। कई लोग ओवर थिंकर हो जाते हैं, ओवर पोसेसिव हो जाते हैं, वैसा नहीं होना, ठीक है ना। तो भगवान जो कहते हैं उसको फॉलो करो, गुरु आचार्य जो कहते हैं फॉलो करो। एक्सेप्टेंस एंड इंस्ट्रक्शन से आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। जगन्नाथ जी का पूरा डिपार्टमेंट है वो उनके हाथ में। लीव इट एंड फॉरगेट इट, यू गो एंड डू दर्शन एंड एंजॉय विद जगन्नाथ। योर मूड शुड बी एंजॉय विद जगन्नाथ। ये आपका मूड होना चाहिए, ये हमारा मूड भी यही है, ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए माता जी, मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूंगा, आपकी कृपा हो तो। हरे कृष्णा हरि बोल। हाँ जी बोलिए प्रभु जी ने बताया कि भगवान के ऊपर फुल कृपा, मतलब भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो मैं भी पहले शुरू जब भक्ति में आया था तो हम लोग मधुसूदन प्रभु जी है कहते थे कि अच्छा गुरु होना चाहिए। तो हम लोग अपने मन में सोचा था कि हम लोग इधर काम करने वाला आदमी, हम लोग को अच्छा गुरु कहाँ से मिलेगा। मेरी ममता बेटी है, वो भी इसी पे जुड़ी रहती है, पहले वही जुड़ी, बाद में मैं था। तो मैं भी यही सोचा था कि हम लोग काम करने वाला आदमी है तो हम लोग को अच्छा गुरु कहाँ से मिलेंगे, चलो जैसे चलते चल रहे दो। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते मेरी बेटी भी ये उपदेश से जुड़ गई, तो वही मेरे को बताती थी। और फिर धीरे धीरे मैं भी जुड़ गया। तो वही मैं उस दिन क्या, मैं प्रभु जी जो बताते थे कि अच्छा गुरु आप भगवान से बोलिए, भगवान आपको अच्छा गुरु से जरूर आपका संपर्क कराएंगे। तो यही मैं आज कब फील करता हूँ कि देखो प्रभु जी सही बोलते थे कि भगवान से मांगो, भगवान आपको अच्छा गुरु से संपर्क जरूर कराएंगे। जो आज हम उपदेश से जुड़े हैं, और हमेशा उपदेश का जो भी वो
रिकॉर्डिंग है, डेली रात में दिन में जब समय मिलता है तब सुनते रहते हैं। और हम लोग के हमारे परिवार का है, वो तो उतना हिंदी नहीं समझ पाती, लेकिन मीटिंग बराबर सुनती है। जैसे हम लोग पास मकान तो था नहीं, पहले से चिना टपर में रहते थे और 4 लाइन में मकान चला गया था, टूटने लगा था। तो हम लोग पास उतना पैसा भी नहीं था कि मकान, जमीन था, पैसा नहीं था कि मकान बनवा ले, लेकिन हमारा परिवार का विश्वास था भगवान के ऊपर। अभी नए नए हम लोग इसमें आए थे। भगवान, पूरे परिवार एक ही बात बोलते थे कि जब हम लोग पूरा आदमी भगवान का सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं तो भगवान भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, बनने दीजिए, जो होता है होने दीजिए। मेरे परिवार ने पूरा 40 बाई 40 का मकान का बाउंड्री खिंचवा दिया। मैं बोला भगवान कम से कम एक रूम बनवाओ, नहीं तो जब टूट जाएगा तो कैसे रहेंगे। बोली आप चुप रहिए, बस बनने दीजिए, से चल रहा है। लेकिन वो हमारा दिन हमको हमेशा भगवान से एकदम जोड़ के रखता है कि देखो वो दिन मैं विचलित हो रहा था लेकिन मेरा परिवार विचलित नहीं हुआ। और मैं सोच के ये सोचता हूँ कि मैं इतना शराबी नशेड़ी आदमी कैसे ये मकान भगवान हम लोग को बनवाने में कितना हम लोग को हेल्प किया, हमको पता ही नहीं चला। अब वही लेके हम लोग इतना भगवान से प्रेरित हैं कि हम लोग दूसरे को बताते हैं। इतना कम से कम मेरी बेटी कम से कम 85 भगवत गीता फ्री में ही हम लोग भगवत गीता गांव में बांटते हैं। कोई देता है तो देता है, नहीं देता नहीं देता है। तो पूरा रिश्तेदारों से लेकर राजस्थान से लेकर हम लोग कहाँ कहाँ पहुंचा दिए। हरे कृष्णा हरि बोल, बताइए नौकान इतना समय लेने के लिए। वंडरफुल प्रभु, एंड यू कंटिन्यू ऑल दिस एक्टिविटी। एक प्रश्न है माता जी का, पंकजना माता जी के, हाउ कैन वी रिमेम्बर गॉड ऑलवेज? हम भगवान को कैसे याद रख सकते हैं? तो उसके लिए सबसे सुंदर है, जिसका जितना अच्छा श्रवण होता है उसका उतना अच्छा कीर्तन होता है, जिसका जितना अच्छा श्रवण और कीर्तन होता है उसका उतना अच्छा स्मरण होता है। इफ योर कीर्तन एंड योर स्मरण इज ऑन टॉप मोस्ट, देन यू कैन रिमेम्बर गॉड, यू नो, और ऑन अ हायर लेवल। सो इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है, सम टाइम इट हैपन कि हमारा श्रवण कीर्तन अच्छा होता है तो फिर भी हमारा भगवान की तरफ उतना अच्छा रिमेम्बरेंस नहीं हो पाता। उसके पीछे दो बड़े कारण है, एक है सहनशीलता और एक है क्षमा। अगर हम अच्छा श्रवण कर रहे हैं और अच्छा कीर्तन कर रहे हैं और हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे और तो हमारा भगवान की कोड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप किसी को, आपका श्रवण कीर्तन बढ़िया चल रहा है लेकिन आपका स्मरण नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप क्षमा नहीं करते। हम लोगों को ना क्षमा नहीं करते, कोई छोटी सी गलती करता है ना, हम उसका बैंड बजा देते हैं, बैंड समझते हो, ठा ठा ठा, क्षमा नहीं करते। तो क्षमा करना चाहिए। और सहनशीलता, सहनशील होना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर सहनशीलता है वो क्षमा करेगा, और जो क्षमा करेगा वो सहनशील बन जाएगा। तो क्षमा करना चाहिए। लोग गलतियां 2 मिनट में फिनिश, लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति चाहे जितना मर्जी श्रवण कर ले, जितना मर्जी कीर्तन कर ले, अगर वो उसके अंदर पेशेंस नहीं है और उसके अंदर फॉरगिवनेस नहीं है, वो मुझे कभी अटेन नहीं कर पाएगा। हम बहुत अच्छे भक्त है ना, वी आर टॉप मोस्ट डिवोटी। नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर द वर्स्ट डिवोटी इन द वर्ल्ड इफ वी आर नॉट एबल टू फॉरगिव अदर पर्सन। वी आर द, यू नो। तो इसलिए ये सिद्धांत साथ में है, अच्छा श्रवण चाहिए, उसके बाद अच्छा कीर्तन चाहिए, और क्षमा, और साथ में सहनशीलता। ये 2 चीजें और ऐड कर लो। और आप कहोगे ये कई बार ये एक्चुअली श्रवण और कीर्तन करने से ये चीज ऑटोमेटिकली भी आती है, लेकिन हम कई बार नहीं ला पाते, सब हमारा स्वभाव ऐसा है। तो 2 चीजें ऐड करो। गुण तो इतने सारे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने सारे गुणों में से 2 गुणों को छांट लिया, एक क्षमा करना और एक सहन करना। सारे गुणों में से छांट लिया। देखो प्रभुपाद जी कितने डिवाइन है, क्योंकि उन्हें पता कि कई लोग श्रवण करके कीर्तन करके अहंकारी बन जाएंगे, तो इसलिए उनके लिए 2 गुण अलग कर लो, सहनशीलता और क्षमा करो। प्लीज सब लोग एक दूसरे को क्षमा करा करो। कईयों की छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियों को इतना बड़ा मत कर दो कि भगवान की नजर में आप ही गिर जाओ। ठीक है ना? तो फॉरगिव। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बताइए माता जी। हाँ जी माता जी, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, जैसे आपने बोला सहन शक्ति, प्रभु जी सहन शक्ति की का भी कोई लिमिट तो होता ही है ना, कि आप इस हद तक किसी को बर्दाश्त कर सकते हो। अगर आपके जैसे सपोज करो कोई कंटिन्यूसली
आपको हिट करता जा रहा है और उसकी वजह से आप अपना जैसे भक्ति आपकी वो हो रही है, आप माला नहीं कर पा रहे हो, आप उसी के बारे में चिंतन करी जा रहे हो, तो ऐसी अवस्था में प्रभु जी क्या करना चाहिए? हाँ, अगर कोई इतनी अति कर रहा है तो भी हमको सहन करना चाहिए, और उसको कैसे सहन करना है, सहन करने का तरीका बदल लेना चाहिए, उसको अवॉइड कर देना चाहिए और उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, और हमेशा संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, किसी के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे हमको बताया जाता है इस्कॉन में भी, अगर आपको किसी से साथ नहीं है तो उसके साथ हरे कृष्णा मेंटेन करो, उसके साथ सुंदर व्यवहार रखो, उनके साथ सब रखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता या आपको बात नहीं मनवाता, तो उस व्यक्ति के साथ आप अलग रहते हुए आप उसके साथ अच्छा मेंटेन कर सकते हो। जैसे हम यही वैष्णव सदाचार है। कैसे करना है, यही तो भक्ति है, सहन करना ही तो भक्ति है। इस जगत में तो बहुत लोग डिस्टर्ब करते हैं, सब लोगों के साथ रहे। कितना पांडव लोग पूरा जीवन कौरवों के साथ रहे, बचपन से लेके अंत तक उन्होंने भगवान के इंस्ट्रक्शन फॉलो की, शास्त्र को फॉलो किया, लेकिन अंत में आके क्षत्रिय है, उनको उनकी बीवी का दुख भी सहन किया, अंत में आके क्षत्रिय है, अज्ञातवास भी सहन किया, अंत में आके क्षत्रिय है, तो बोला हमें 5 गांव तो दे दो। तो वो, क्योंकि दुर्योधन ने कहा मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा, तो भगवान ने बोला अब तो युद्ध करना पड़ेगा भाई, क्योंकि क्षत्रिय को तो 5 गांव चाहिए। तो इसलिए हमें अंत कितने साल सहन किया, 14 साल का अज्ञातवास सहन किया। भगवान राम ने अननेसेसरी फ्री में ना लेना ना देना इतना कष्ट सहन किया। तो बहुत बहुत सहन हमारा, अगर हम देखें भगवान राम का सहन करना 14 साल और इनका सहन करना, फिर अपना कष्ट देखें कि हम कितना सहन करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सहन करना चाहिए, और सहन बहुत, और अगर आप प्रचार करना चाहते हो तो आपको बहुत सहन करना पड़ेगा। ये तो मतलब आई डोंट नो क्या विषय है, लेकिन कितना भी हो, कितनी भी स्थिति हो, सहन करना पड़ता है। लेकिन रिलेशन खराब करना नहीं चाहिए किसी से भी, और सबके साथ हरे कृष्णा मेंटेन करना चाहिए। आप हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कई बार बहुत ही विचित्र स्थिति भी आ जाए, लेकिन हमें उस विचित्र स्थिति में भी स्थित रहते हुए, उसी को स्थित प्रज्ञा कहते हैं, उसी को भक्ति का स्तर कहते हैं। और हमें कोई चीज इफेक्ट कर रही है तो वो कर क्यों रही है, पहली बात तो ये बहुत बड़ा आंसर है। हमें वो चीज इफेक्ट ही नहीं करनी चाहिए। हमारी साधना इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें किसी की गलती को गलती नहीं समझ के उस गलती में भी उसका कल्याण करने की भावना रखनी चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है और आपको पता है कि वो गलती है, लेकिन आप अगर उसको त्याग दोगे तो वो तो फिर गलती करेगा, तो आपको सिखाना चाहिए। अगर वो नहीं सीख रहा, अगर उसकी टेंडेंसी नहीं सीखने की है, तो आपको उसको अवॉइड करके हरे कृष्णा बोल देना चाहिए, और फिर आपको उसके साथ, लेकिन फिर भी आपको उसके साथ, हमको किसी को भी रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है, ठीक है ना। तो राधानाथ महाराज का एक मैं कोट पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इफ एनीवन इज डिस्टर्ब बाय योर एक्शन, then you will not go back to Godhead. Anyone. Then what is the solution? The next solution, forgive them and patience and the forgiveness. वही राधानाथ महाराज जी बोल रहे हैं जो शिल प्रभुपाद बोलते थे, जो भक्ति सिद्धांता बोलते थे, सहनशील करो और माफ कर दो, खत्म। उसके बाद भी अगर कोई आपके ट्रैक पे नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो 20-100 लोगों को प्रचार करते हैं, कोई हमको नहीं मानता तो कोई बात नहीं। हमें उसके साथ द्वेष रखते हुए, लड़ते हुए क्या आगे जाना है? हमें क्या, नहीं तो नहीं। हर किसी का स्वभाव तो हर किसी के साथ मैच नहीं करता, लेकिन हमें माफ करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम लोगों को ज्यादा नहीं करना। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्मरण के साथ, कि अगर आपका स्मरण है तो ये 2 चीजें ऐड करनी पड़ेगी। आप अच्छा श्रवण करते हो, आप अच्छा कीर्तन करते हो सकता है आपका स्मरण भगवान में हो, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी के प्रति सहनशीलता और क्षमा, क्या हुआ था रूप गोस्वामी के साथ? रूप गोस्वामी अच्छा भजन कर रहे थे, एक पंगु जा रहा था, रूप गोस्वामी हंस दिए और पंगु बर्दाश्त नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो क्या हुआ? तो भगवान ने क्या, उनके भाई ने, सनातन गोस्वामी ने क्या बोला? जाओ उनसे क्षमा मांगो। गलती भी नहीं थी, बिना गलती के क्षमा मांगी, और पंगु ने भी फिर बाद में माफ कर दिया, पंगु को जब समझाया तो क्षमा का कंटेंट यहाँ पे भी था, स्मरण नहीं हो रहा था ना। इसलिए तो प्रभुपाद जी बोल रहे क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों है यहाँ पे। सिर्फ क्षमा का मतलब ये नहीं है, क्षमा मांगना भी और क्षमा करना भी, दोनों है, ठीक है। तो स्मरण खो जाएगा। तो यही तो प्रभुपाद जी बता रहे रूप गोस्वामी के एग्जाम्पल से। किसी को दुख मत दो आप, अगर कोई हमको सूट नहीं करता है, अवॉइड है, तो इसलिए स्वजातीय भक्ति बोली गई है कि भक्ति स्वजातीय करनी जिनके साथ आपकी जाति मिले।
जिनके साथ आपकी जाति नहीं मिलती, आप भक्ति लंबी कर भी नहीं सकते उनके साथ। तो स्वजातीय भक्ति का मतलब यही है कि जिनके साथ आपका तारतम्य मिल रहा है, आपका उनके साथ टेम्पो सही जा रहा है, तो उनके साथ करो। तो श्रवण कीर्तन रिक्वायर्ड है स्मरण के लिए। अगर आपका श्रवण और कीर्तन नहीं है तो स्मरण नहीं होगा। तो श्रवण का मतलब जब रोज सुनते हो, कीर्तन का मतलब महामंत्र ये करते रहो और रोज सुनते रहो और गीता भागवत पढ़ते रहो, एक दिन आपका धीरे धीरे भगवान में स्मरण आ जाएगा। लेकिन साथ में आप क्षमा करो और सहनशील बनो, दो चीजें ऐड ऑन और कर दो तो ये रुक जाएगा। तो क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ठीक है। ओके, अगर कोई क्षमा मांग भी रहा तो क्षमा कर भी दो। अगर कोई क्षमा नहीं भी मांग रहा तो आपको क्षमा मांगनी पड़ रही तो आप क्षमा मांग लो, उसमें क्या, ये सिद्धांत है। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ऐसे तो फिर अगर कोई पिछले 4 साल से आपके साथ कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ है, क्लासेस अटेंड कर रहा है, सब कुछ सुन रहा है, आपको सुन रहा है, औरों को भी सुन रहा है, नित्यम भागवत सुन रहा है, आपको सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, वैष्णव संग कर रहा है, उसके बावजूद भी प्रभु जी अगर वो ना रुके तो वो कहीं वैष्णव अपराध नहीं है? तो फिर हमें उससे बेटर नहीं है कि हम उससे थोड़ा पीछे हो जाए? इट मीन्स कि वो अपने आप को परिवर्तन करना ही नहीं चाहता। अगर 4 साल का संग लेकर भी कोई परिवर्तित नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि वो प्रभु जी अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहता ना। तो फिर उससे तो फिर हमारी भी तो भक्ति उसके प्रति, या हम अगर वो कुछ ऐसा बोलता है हम उसे समझाते हैं या कुछ भी उसके प्रति हम बोलते हैं वो नहीं समझ रहा, तो फिर प्रभु जी हमसे भी अपराध बन रहा है, उनसे भी अपराध बन रहा है। तो क्या ये सोल्यूशन नहीं है कि बेटर है कि हम उनसे थोड़ा बैकआउट हो जाए? बैकआउट होना इज नॉट ए प्रॉब्लम, द वे यू आर गोइंग अवे दैट इज अ प्रॉब्लम। कैसे अलग होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अलग होना या साथ होना वो तो ऑटोमेटिकली जिनके साथ तारतम्य नहीं बनता वो तो अलग हो ही जाते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कैसे अलग हो रहा है, हुआ जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। अगर आप किसी के साथ हो 4 साल 5 साल से और अलग हो रहे हो लड़के तो गलत है, प्रेम से हो जाओ। देखो आपकी हमारी बनती नहीं है, हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि आपको लगता है तो अब ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका है कि वो वैष्णव अपराध कर रहा है और हमारे प्रति कर रहा है। तो पहली बात तो आप ये मत समझो, हमको ये किसी को नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत बड़े वैष्णव है, कोई हमारे प्रति अपराध कर रहा है। क्या पता भगवान की नजर में वो बड़ा वैष्णव हो या वो वैष्णव है, हम वैष्णव है, कुछ इसका नहीं है। हमें ये वाला मन से विचार हटाना चाहिए कि हम वैष्णव है, कोई हमारे प्रति अपराध कर रहा है। हमें ये वाला भाव रखना चाहिए कि मेरे से अपराध हो रहा है अननेसेसरी, मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, ये वो अपराध कर रहा है, ये वाला फोकस हमारा नहीं होना चाहिए कि वो बड़ा वैष्णव, हम बड़े वैष्णव, हमारे प्रति अपराध नहीं। हमसे अब वैष्णव अपराध हो रहा है, हमें वैष्णव अपराध ठीक करना है, वो हमारी बुद्धि में आके हमें खराब कर रहा है। ये तो तरीका है इस चीज को समझने का। अगर ये समझा जाएगा कि हम वैष्णव है, वो हमारे प्रति अपराध कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है अपने आप को वैष्णव समझना। वो कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के आमी वैष्णव, कि मैं अपने आप को वैष्णव समझता हूँ, सबसे बड़ा पाप हो जाता है मेरे साथ। अपने आप को क्या समझिए, ओ वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर आमी तोमार कुकुर, ओ वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर आमी तोमार कुकुर। मैं वैष्णव ठाकुर का कुत्ता हूँ, मैं वैष्णव का कुत्ता, मैं वैष्णव नहीं हूँ। ये चेतना है टॉप मोस्ट चेतना। मैं वैष्णव हूँ, वो मेरे प्रति अपराध कर रहा है, ये लीव इट। मेरे से वैष्णव अपराध हो रहा है, दिस इज अ मूड वील हैव टू कैरी ऑन। तो ये वाला मूड लेके हमको आगे जाना चाहिए और उसके कल्याण के लिए और हमारे कल्याण के लिए उसको अवॉइड करना चाहिए। ना कि हम ये सोचे कि वो अपराध कर रहा है, वो अपराध कर रहा है नहीं, हमसे अपराध हो जाएंगे। हमें अपने आप को और उसको दोनों को सेव करना है। हमें अपने आप को तुच्छ समझते हुए, उसको ऊंचा समझते हुए उससे नहीं बात करनी। अरे वो बड़ा वैष्णव है, हम उसके लायक नहीं है, ये भावना रखनी चाहिए। तो आप करके भी, छोड़ के भी आपसे कोई वैष्णव अपराध नहीं होगा। लेकिन वो वैष्णव अपराध कर रहा है क्योंकि हम वैष्णव है, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। हम वैष्णव नहीं है, हम तो कौन है, वैष्णव ठाकुर, हम ही तोमार कुकुर, हम वैष्णव के कुत्ते हैं। और इसलिए कुत्ता बनना वैष्णव का हर कोई नहीं बन सकता। वैष्णव सोचना भी अपने आप को एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप भक्ति में, अगर आप महाप्रभु की उसमें हो तो कभी अपने आप को वैष्णव मत सोचो। हम तो वैष्णव क्या बोलते हैं, हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, दास दास अनुदास, हम दासों के दास है। इसलिए लोग कहते हैं मेरा नाम है, क्या नाम है, परेश है ना, मेरा नाम परेश है, मेरा नाम और क्या है, यहाँ पे सुंदर सुंदर नाम, अति आकर्षणी गोपी हूँ मैं, आगे है मैं अवतारी कृष्ण हूँ मैं, और कौन कौन से नाम है, नाम पढ़ता हूँ मैं,
जानवा हूँ और कनुप्रिया हूँ और मधु गंगा हूँ, माधुरी रसिका हूँ, ये नहीं हो। आप लोग क्या हो? आप अवतारी नहीं हो, आप दास हो। आप जानवा नहीं हो, देवी दासी हो। माधुरी राधिका नहीं हो, देवी दासी हो। इसको पीछे वाले को आगे याद रखो। हम क्या करते, आगे वाले को पहले याद रखते हैं। अति आकर्षणी है ना, बहुत आकर्षणी। नहीं नहीं नहीं, देवी दासी पहले, देवी दासी बाद में अति आकर्षणी। वो भी अति आकर्षणी कोई राधा रानी की गोपी है, उसकी मैं दासी हूँ, है ना। तो हम लोगों का प्रॉब्लम ये है, हम आगे वाले पे फोकस रहते हैं, हमें पीछे वाले पे फोकस रहना है। कोई मुझसे कहता है ना, प्रभु जी मेरा क्या नाम दोगे? लास्ट टाइम महाराज से बोले नाम, मैंने कहा महाराज ने तेरा सुंदर नाम दिया है। कह रहे क्या प्रभु क्या? मैंने कहा दास। कह रहा अरे प्रभु। तो इसीलिए सिद्धांत यही है, तो इसी सिद्धांत को फॉलो करो। ठीक है, अलग होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वजातीय भक्ति इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने आप को ठीक करने के लिए ये कॉन्सेप्ट पे लाना है कि मैं वो वैष्णव अपराध नहीं कर रहा, मुझसे वैष्णव अपराध, ये चेतना को मेंटेन करना पड़ेगा। वो मेरे से अपराध, वो मुझे वैष्णव नहीं समझ रहा, मैं वैष्णव हुई कहाँ पे? मैं तो भगवान वैष्णव का दास ही बन जाऊं ना, इस जन्म में मेरा कल्याण हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे। क्योंकि भगवान भी वैष्णव का दास बनना चाहते हैं और हम वैष्णव बनना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को पहले तो अपने आप को ठीक करना है और फिर उसके बाद इस चेतना के साथ हमको लगेगा तो हम माफ भी जल्दी करेंगे। और अगर आपको छोड़ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन तरीका ही है द मूड, एंड विल हैव टू कैरी दिस मूड। कई बार नहीं बनती वैष्णव से, उसमें क्या बात है, लेकिन ये थोड़ा वैष्णव से बात करना बंद कर देंगे। तोड़नी किसी से नहीं है, हर के अंदर परमात्मा है, ठीक है ना। तो ये हमको हमेशा पीछे वाले वर्ड पे फोकस करो कि हम दास है, हम दास भूल जाते हैं, सब कोई आगे आगे पे फोकस करता है। तो यही करना और कुछ नहीं करना। जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज करना है। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रही हूँ वैष्णव अपराध से मेरे प्रति अपराध की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब गुरु महाराज के प्रति, या जैसे कोई डिस्कस होता है किसी लेक्चर को लेके, तो उनके प्रति दोष देखना, किसी और वैष्णव के प्रति दोष देखना, उसके प्रति कह रही हूँ। हाँ, हम तो अभी भक्ति में अग्रसर ही हुए, अभी तो हम भक्ति को स्पर्श भी नहीं कर पाए, तो हम तो वैष्णव तक तो पहुंच ही नहीं सकते। कम से कम इस जन्म में तो नहीं पहुंच सकते, इतना तो हमें पता है। इसी मूड को मेंटेन करो, इसी मूड को मेंटेन करो। अगर वो व्यक्ति वैष्णव के प्रति भी गलत कर रहा है तो भी ऐसे व्यक्तियों के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि उन लोगों को अवॉइड कर दो बस। लेकिन झगड़ा बगड़ा करके, लड़ाई करके क्या फायदा? हाँ, लड़ाई भी करनी है तो कर लो, लेकिन फिर बाद में सिपटा लो, फिर बाद में उसको खत्म कर लो। मैंने इसलिए डांटा, मैंने इसलिए प्रेम किया, मैंने इसलिए बोला, ये बात है, फिर बाद में सॉर्ट आउट कर लो। महाराज बोलते हैं कि आप रात को खत्म होने से पहले, रात सोने से पहले बात को खत्म कर लो। कभी कभी आता है, आवेशित तो रहता ही है जीव, क्रोध तो आता ही है, स्वाभाविक है, उसको ठीक कर लो बाद में। ये तरीका है, तरीका सही होना चाहिए। काम का है कोई भी हो, काम गलत तो सही नहीं होता, उसका तरीका बहुत मैटर करता है। एक ऐड आती थी जब हम छोटे थे, पान का स्वाद, पान पसंद, उसमें सिखाया जाता था, वो गाली देता था, तूने ऐसा क्यों किया, फिर बाद में उसका रिपीट होता, तूने ऐसा क्यों किया। तो फर्क आता था, कहते पान का पसंद और मिठास, समथिंग लाइक दिस। तो अब तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे किसी चीज को प्रेजेंट करते हो। आप किसी को फूल देते हो, ये लो आपके लिए मैं गुलाब का फूल लाया हूँ, और सीधा मुंह पे लो, खटाक, ले तेरे लिए गुलाब का फूल लाया हूँ, तो कहेगा ऐसी की तैसी में गया तेरा गुलाब का फूल, क्योंकि तूने मुझे मारा है। तो दिस इज द वे एक्चुअली। आप कैसे कर रहे हो, प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। चीज तो होगी, चीज तो करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे आप प्रेजेंट करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ प्रेजेंटेशन के ऊपर है। तो यू विल हैव टू प्रेजेंट नाइसली टू मेंटेन रिलेशनशिप नाइसली, ठीक है ना। गलत तो गलत है ही, गलत को गलत नहीं कहना भी तो कपट ही है, लेकिन सही तरीके से कहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं प्रयास करूंगी इस तरीके से करने का। अभी कुछ किया नहीं, अभी तो सब मैं सुन रही हूँ और आगे आगे से वाया आ रही है मेरे पास बात। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। प्रभु जी, मैं कुछ ऐड करूं इसमें जो मेरे को समझ आ रहा है तो। करो प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे कि ना, जैसे प्रभुपाद जी थे तो उनके पिताजी जब उन्हें डांटते थे तो बाद में कहते थे तुम मेरा बेटे हो ना, इसलिए मैं डांट रहा हूँ। इसका फिर उसके बाद प्यार कर लेते, मतलब उनको वो कर लेते थे कि तुम मेरा फर्ज बनता है तो मैं डांटूंगा किस तरह।
तो हम ऐसे अपने बच्चों को भी डांट सकते हैं, वैष्णव या जो भी ऐसे उनके साथ भी हो सकता है। और दूसरे मैंने गुरु माँ को भी देखा है, कई बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि कुछ हुआ था तो गुरु माँ को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कुछ है, बाद में गुरु माँ ने मुझे बुलाया अलग से और फिर मुझे कहा ओ मुझे पता नहीं था ऐसे करके, ऐसा करके। ये नहीं कि सॉरी बोल रही है ऐसे नहीं, लेकिन इतना ही कहना बहुत बड़ी बात होती है कि वो ऐसे कर, तो ये भी हो जाता है। मैंने सुना भी गुरु माँ पहले डांटती फिर प्यार कर लेती है तो ये भी कर सकते हैं, रिलेशन नहीं खराब करने बस। तो गीता की शुरुआत ही डांट से हो रही है, भगवान अर्जुन को पहले ही डांट रहे हैं। कुतस्व कश्मीलम विश्वमितम वर्षिदम अनादिष्टम स्वर्गम कीर्तिम कर्म। तू जैसा इतना धनोधर तेरे मन में ऐसा विचार आया क्यों, बदतमीज। डांट तो भगवान ही मारे, तो डांट मैंने क्या बोला देखो। और दूसरी चीज है आपका अधिकार होना चाहिए, आप जिसके साथ जो काम कर रहे हो आपका अधिकार नहीं है। और ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ हम 5 साल रह लिए 10 साल रह लिए अधिकार, कईयों के साथ आप 15 दिन में अधिकार प्राप्त कर लेते हो, कईयों के साथ 10 साल तक भी वो आपको अधिकार नहीं देता। तो आपको समझ में आ जाएगा किसके साथ आपका क्या अधिकार है। जिसके साथ आपका अधिकार है उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, जिसके साथ आपका अधिकार नहीं है उसके साथ उतना ही करो जितना अधिकार है। हर संबंध में अधिकार इंपॉर्टेंट है। आप अगर मुझे कुछ अधिकार दोगे तो मैं उतना ही आपके साथ करूंगा। जो बात मैं हमारे ग्रुप में लोगों से कर सकता हूँ बाहर थोड़ा ना कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ बाहर, और किसी ग्रुप में मुझे क्या पंगा करने की जरूरत है। तो अधिकार है ना, जहाँ पे जितना अधिकार होता है उतना कार्य किया जाता है। तो इसलिए आपको किसी के साथ भी क्या संबंध रखने हैं वो आपको खुद ही मेंटेन करना है, आपको खुद ही अपना अधिकार पता है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो 5 साल से है, कोई 2 साल से है, कोई 1 साल से है। क्राइटेरिया है वो कितना सीरियस है। कई मैंने ऐसे भक्त देखे हैं जो 1 साल में इतना ग्रो करके, कई ऐसे भक्त है जो 10 साल तक अभी तक उसी स्टेज पर है, अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई उनकी। तो सबका स्तर का सबका एक स्टैंडर्ड होता है, तो कौन कैसे प्रगति करता है उसका एक अलग अलग सिस्टम है। तो इसमें ज्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए कि उसके साथ हमारा अधिकार कितना है। अगर मुझे अधिकार है आपके साथ, जैसे माता को अपने पुत्र के साथ पुत्री के साथ अधिकार बहुत है, तो बहुत स्तर बहुत बड़ा है, तो डांट का भी स्तर है, प्रेम का भी स्तर है। और एक के साथ अपनी भतीजी के साथ उतना अधिकार नहीं है, तो प्रेम का भी लिमिटेशन है और गुस्से की भी लिमिटेशन है। तो जिसके साथ जितना अधिकार होता है उतना उसके साथ आप रेसिप्रिकेट कर सकते हो। जिसके साथ जो अधिकार है उसके साथ आपको उतना रहना चाहिए। तो ये आपको खुद ही पता चलेंगी चीजें, ये आपको चीजें कोई सिखाएगा नहीं। ये चीजें तो आपके साथ प्रैक्टिकल है, ये चीजें तो ये तो आपको अनुभव से आएंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका कहना कोई मान नहीं रहा और बुरा मान रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने आप को बैकआउट कर लो उस चीज से। लेकिन आपको लग रहा है वो सीखना चाहता है और वो कह रहा है ठीक है प्रभु मुझे और डांटो, तो उसको पूरा पूरा सिखा दो। कितना सीखना है उसने उसको सिखा दो पूरा, तो ये है। और सीख भी लो, अगर कोई चीज सीखने लायक है तो उसे सीख लो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं भी 10 बज गए हैं इसको। हाँ बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। नाम बताइए प्रभु जी। जैसे मेरा ये प्रश्न है कि हमने किसी को पूरा उसमें लगाया और कोशिश की और उसने दीक्षा भी ले ली, लेकिन अब दीक्षा लेने के बाद वो जैसे बात नहीं करते हैं और गुरु महाराज से या और भी भक्तों से कहते हैं कि मतलब अच्छा नहीं कहते, कुछ भी कहते हैं। तो इस केस में क्या करना चाहिए प्रभु जी? अगर आपने किसी को भक्ति में लगाया और वो आपके लिए भी अच्छा नहीं कह रहा और उसके लिए भी, तो आपने उसको पहले ज्ञान नहीं दिया, या जितना ज्ञान दिया उसको और ज्यादा देना चाहिए था। हम लोग दीक्षा तो दिलवा देते हैं, 16 माला कर रहा है 16 माला कर रहा है, लेकिन उसको ज्ञान भी देना चाहिए थोड़ा बहुत। गीता भागवत का ज्ञान देना चाहिए, कृतज्ञता का ज्ञान देना चाहिए, कृतज्ञता पे 1 घंटा क्लास लेनी चाहिए, और सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से उसको रियलाइज कराना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद जी रियलाइज कराते थे अपने शिष्यों को के कैसे बोलते थे कि द्रोण के अर्जुन ने पैर छुए, क्योंकि बहुत कुछ लिया उससे, बहुत सीखा। तो शिष्य समझते थे ये क्या कह रहे हैं, हम भी बहुत सीख रहे हैं, तो फिर जाते हुए पैर छूते थे। तो कहते प्रभुपाद हमने भी आपसे सीखा, हम आपके पैर छू रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं वेरी गुड, ये तुमको करना चाहिए, सिखा दिया ना, तो आप भी कथाओं के माध्यम से सिखाओ कैसे करना है। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बोलने का अधिकार नहीं है ना। लेकिन जब प्रभुपाद के कई शिष्य प्रभुपाद के साथ रहने लगे तो प्रभुपाद डायरेक्ट बोलने लगे मेरे पैर छुओ, मुझे 2 पैसा दो, मुझे अधिकार हो गया। तो तब उन्होंने पैर जान के भी छुआ, इनके भी पैर छू, अधिकार। तो अधिकार के बाद, और ये नहीं है कि प्रभुपाद को कोई अहंकार है मेरे पैर छुओ,
प्रभुपाद अपना जो बैग होता था अपने शिष्यों को दे देते थे, उनका बैग पकड़ते थे। तो ना प्रभुपाद के पास कोई बैग पकड़ने का कोई समय नहीं था। प्रभुपाद जान के देते थे कि इनको इनके अंदर कृतज्ञता बनी रहे, गुण बना रहे, नहीं तो ना ये नहीं करेंगे ना तो इनका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि लिया है ना, ज्ञान लिया है, सेवाएं ली है, भगवान कौन है पहचानने को इच्छा कराई है। तो इसलिए उन लोगों को कथाओं के माध्यम से नहीं तो डायरेक्ट सिखाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। लोग दीक्षा ले लेते हैं लेकिन गीता भागवत जानते नहीं है, गीता भागवत पढ़ते नहीं है, इसलिए उनका वो पतन हो जाता है, वो किसी की वैल्यू नहीं समझते, वो घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। इसलिए समझना पढ़ाना जरूरी है। हम लोग उनको नहीं पढ़ाते इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। तो इसलिए हम लोगों को उनको पूरा नॉलेज देना चाहिए, गीता पढ़ानी चाहिए, भागवत पढ़ानी चाहिए, खुद पढ़नी चाहिए, उनको पढ़ानी चाहिए, उनको जब कृतज्ञता के गुण। और कोशिश करो जिनको भी दीक्षा दिलाओ उनको ज्ञानी नहीं बनाना, उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण डेवलप करो, उनके अंदर दया, पवित्रता, त्याग, कृतज्ञता, चरित्र, ये बनाना भी बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि 16 माला कर रहा है अपने आप कल्याण हो जाएगा, लेकिन साथ में ज्ञान दोगे ना उसका चरित्र भी तो बनाना है। चरित्र नहीं बनेगा तो खत्म हो जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उनका चरित्र बनानी है। अभी दीक्षा तो होगी लेकिन अभी चरित्र नहीं बना, तो चरित्र बनाना चाहिए, गुण पैदा करने चाहिए। गुण होंगे ना अंदर तो देखो बहुत अच्छे। जिन भक्तों में गुण होते हैं ना, कोई भी अच्छा गुण है, किसी का श्रवण करने का, क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर, क्या नारद जी क्या कह रहे हैं तीसरे स्कंद में, मैत्रेय मुनि और विदुर जी के समाज में क्या कह रहे हैं, क्या डिसीजन निकला है, क्यों ऐसा है ये दुर्योधन, क्योंकि सुनता नहीं है, ये निर्णय। विदुर जी कहते हैं कि दुर्योधन तू ऐसा क्यों है, क्योंकि तू सुनता नहीं है। अवगुण है ना, श्रवण करने की शक्ति नहीं है ना, तो ऐसा बन गया, गुण ही नहीं है। क्लियर बोला, तो सुनता नहीं है, जो सुनेगा नहीं क्या सीखेगा, बस अवगुण है ना। तो प्रभु जी जैसे अब ये मिस्टेक हो गई, आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे, लेकिन अब उनसे क्या करें, उनसे क्या करना चाहिए हमें जो ऐसा करते हैं? ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पता है आपको भक्ति सिद्धांता बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति आपसे रूठ गया तो उसको अप्रिशिएट करो, उसकी कोई एक लीला याद रखो कि उसने कभी ऐसा अच्छा किया था, उसको अप्रिशिएट करो। उसके अंदर एक गुण आएगा, क्या गुण आएगा कि वो एक तो अवगुण आएगा कि वो अपनी अप्रिशिएशन को लेगा, लेकिन एक गुण आएगा शायद वो आपको भी अप्रिशिएट करे। और जब वो आपको अप्रिशिएट करेगा और आप उसको अप्रिशिएट करोगे, आप में समय, आपके बीच में संबंध बनेगा, और उस संबंध बनने के बाद आप उसको श्रवण कराओ, फिर दोबारा उस ट्रैक पर ले आओ। अब कोई भटक गया, दोबारा वहां पे लाना है तो कैसे लाओगे, प्रेम से ही तो लाओगे, जबरदस्ती नहीं ला सकते। तो उसको अप्रिशिएट करो, उसके साथ रहो, उसको प्रेम करो, उसकी कोई भी एक चीज को अप्रिशिएट करो। मैं भूली नहीं हूँ आज तक जो आपने यहाँ पे वो किया था, अच्छा भूले नहीं हो, हाँ तो आओ आप आओ, तो ठीक है, दिस इज द वे। एप्रिशिएशन से बहुत चीजें सॉल्व होती है इस जगत में। गुणगान करने से बहुत कल्याण होता है, चाहे किसी के अंदर अवगुण भी हो ना। आपको पता है जो शराबी हो ना उसका भी गुणगान करो, जो मांस खाता है ना उसका भी गुणगान करो, कोई ना कोई गुण, क्योंकि अगर आपको उसको भक्त बनाना है। हम ऐसे ही करते हैं, हमें पता है वो व्यक्ति शराब पीता है, वो ये करता है, हम उसको कहते हैं बहुत अच्छे हो आपका, ये बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, ये भक्त है। ये भक्त को करना चाहिए, क्योंकि वो शराब पी रहा है अपने संस्कारों की वजह से, अपने अज्ञान की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से, लेकिन फिर भी उसको उसके अंदर कोई ना कोई उसने ऐसे जीवन में किया होगा, फिर भी आपने बहुत अच्छा किया। ये है भक्त, ये है भक्ति का स्तर। इसे कहते हैं कि आप किसी के अंदर पहुंच सकते हो। आप अगर ये देखते रहो वो तो शराबी है, वो तो शराबी है, वो तो शराबी है, अरे वो शराबी है लेकिन कुछ तो क्वालिटी है उसमें। अगर आपको प्रचार करना है तो ये मूड रखना है, ठीक है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, थैंक यू। बहुत एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। समय ज्यादा हो गया, आई थिंक हमें क्लास को वाइंड अप करना चाहिए, कल कंटिन्यू करते हैं अगर कुछ है तो। हरे कृष्ण।